हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और भैया ना ही किसी प्रकार का कोई कूपन लगाना है। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, शिक्षित भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत। स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसने पूरा तहलका मचा के रखा हुआ है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, साथ में ही आपकी पूरी केमिस्ट्री में, जैसे हम लोग कहते हैं VSEPR थ्योरी, जिसको आप लोग वेस्पर थ्योरी या विस्पर थ्योरी भी बोलते होंगे। बात समझ में आ रही है? और यहां से मतलब ये मान लो कि यदि परीक्षा हो रही है, फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो परीक्षा कौन सी है। बात समझ में आई? फर्क नहीं पड़ता कि वो परीक्षा कौन सी है। क्लियर? CUET हो सकती है, JEE हो सकती है, नीट हो सकती है, मैं क्या कह रहा हूं, PAT हो सकती है, राइट? आपके स्कूल की परीक्षाएं हो सकती हैं। यदि केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आएगा तो इधर से क्वेश्चन आता ही आता है। बात समझ में आ गई? तो बड़ा तगड़ा टॉपिक है, बड़ा सिंपल टॉपिक है और इंटरेस्टिंग कहानी क्या है कि बड़ा अजीब सा दिखता है पर जो है सिंपल टॉपिक है। वो सुना होगा ना आप लोगों ने कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। ये टॉपिक कुछ ऐसा ही है, इसमें सिर्फ इसका नाम बड़ा है। देखो नाम देख रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि अपन यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार एक साथ पढ़ रहे हैं। नाम देखो, संयोजकता, कोश, इलेक्ट्रॉन, युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। अच्छा ऐसे, और इसको अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, VSEPR थ्योरी। क्या लिखेंगे? VSEPR थ्योरी। बात समझ में आई? बोलो यस सर। सो ये अपना आज का पूरा टारगेट है। इसके पहले जो है कितने टाइप के आबंध होते हैं, राइट? उसके बाद आपके जो आबंध प्राचल होते हैं, जिसको हम बॉन्ड पैरामीटर्स कहते हैं, 6 टाइप के जो होते हैं, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी आपके दिमाग के अंदर, कॉपी के अंदर फिट कर चुका हूं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो बेटा प्लीज जाओ देखो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। सारी चीजों को इस लेवल पे कनेक्ट किया गया है कि आप स्कूल की परीक्षाओं के साथ साथ अपनी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी परीक्षाओं का भी बेस अच्छा बना सकते हो वहां से। बात समझ में आई? बोलो यस सर। और जैसा कि आप जानते हो कि केमिस्ट्री बोले तो NCERT, यार NCERT की एक एक चीज को कवर किया गया है। बात समझ में आ रही है? एक एक पॉइंट्स को, एक एक डायग्राम्स को, एक एक एग्जाम्पल को वहां पर कवर किया गया है। और ये जो कहानी है ये कैसी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, राइट? चलिए तो हम एक काम करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। हम चल रहे हैं किसकी तरफ? VSEPR थ्योरी की तरफ। बात समझ में आ गई? हमने आबंधन देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब हम आज की जो क्लास है उसमें देखेंगे कि जो अणु होते हैं उसकी संरचना कैसे बनती है, जियोमेट्री कैसे होती है। जियोमेट्री मतलब क्या? संरचना। खत्म। ज्यामिति कैसी होती है? आ जाओ। तो इस कहानी को ध्यान से सुनो। अब हम जो है सह संयोजक, हम किसकी बात कर रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, सह संयोजक, ठीक है, अणु की संरचना की बात करेंगे। कि किसकी बात करेंगे बेटा? संरचना। और ध्यान से देखना, एक ऐसा टॉपिक जो अभी तक की जितनी केमिस्ट्री आपने पढ़ी है, मतलब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु की संरचना की, या फिर हम बात करें तत्वों के वर्गीकरण की, या फिर हम केमिकल बॉन्डिंग के, अभी तक अपन ने जितना भी किया है, अभी तक हम लोगों ने जितना भी किया है उस पूरे का मैं यहां पर करवाऊंगा रिवीजन, क्योंकि टॉपिक ही तगड़ा है भाई। मतलब ये टॉपिक ऐसा है ना कि मतलब पता नहीं, ना सिर्फ ये टॉपिक दिल से कनेक्टेड होता है केमिस्ट्री टीचर्स के साथ में, जबकि भैया उनके जिगर, लीवर, किडनी, मस्तिष्क, बात समझ में आ रही है, फेफड़े, इन सब से कनेक्टेड होता है और बड़ा तगड़ा टॉपिक होता है केमिस्ट्री की। यदि हम बात करें तो आ जाओ खेल शुरू करते हैं, बड़ा मजा आएगा। देखो खेल आज, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं ध्यान से देखिएगा। सहसंयोजक आबंध की हम जो है अणु की हम संरचना बनाने वाले हैं, जिसको हम लोग बेसिकली जियोमेट्री या फिर ज्यामिति कहते हैं, ठीक है? बस यही पूरा जो खेल है ये इसमें चलेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ सर, मुझे आपको समझाना क्या है, बड़े ध्यान से देखना बेटा, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा कि मजा ही आ जाएगा। इसको जानते हो? और क्या? हाँ सर। या तो आप इसको लस्सी वाली गिलास बोल सकते हो, या फिर आप इसको एक छोटी बाल्टी बोल सकते हो, ठीक है भाई? इसके अंदर जल भरा हुआ है।
कहानी की शुरुआत कहां से होती है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राइट, इसके अंदर बाबू जल भरा हुआ है, जल 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 जल। कहानी की शुरुआत होती है यहां से, ध्यान से देखिएगा। यदि आपको पहले से इस टॉपिक के बारे में पता है बहुत अच्छी बात है, पर यदि नहीं पता है तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब ऑटोमेटिकली सारा जो कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग के अंदर फिट होने वाला है। और कैसे होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार, बहुत मजा आने वाला है आज, एकदम गर्दा उड़ा देंगे अपन। ठीक है, बोले यस सर। चलो आ जाओ, मजेदार ये कहानी है बाबू, मजेदार ये कहानी है, ध्यान से आप इसको देखिएगा। मैं कह रहा हूं इसके अंदर जल भरा हुआ है, जिसको हम एक पदार्थ कहते हैं, और ऐसा हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था। राइट, फिर कुछ समय बाद हम थोड़े और अपडेट हुए, कुछ समय बाद हम थोड़े और अपडेट हुए, बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा। राइट बेटा, कुछ समय बाद हम थोड़े और अपडेट हुए और हमने जाना कि जो जल है, राइट, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो हमने जाना कि जो जल है ना बाबू, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। इतने हम अपडेट हो चुके थे। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर हम कुछ और अपडेट हुए। बस जल कैसे जीवन है और जल का जो अणु है उससे हम इस पूरे कॉन्सेप्ट की कैसे रगड़ेंगे, धज्जियां उड़ाएंगे। आप बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, इंटरेस्टिंग कहानी। राइट, तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिए। हमने ये जाना छोटी क्लास में कि भाई जल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है, गिलास में भरा रहता है, प्यास लगती तो पी लेते हैं अपन। बात समझ में आ गई। थोड़े बड़े हुए हमें पता चला कि भैया H2O से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो यस सर। थोड़े और बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए तो फिर हमें यह पता चला कि नहीं नहीं भैया, इसका तो लुईस स्ट्रक्चर भी होता है। अच्छा जी, इसका जो है लुईस स्ट्रक्चर भी होता है। तो फिर हमने यहां पर ऑक्सीजन बनाया। राइट, बोलो यस सर। उसके बाद फिर हमने यहां पर हाइड्रोजन बनाया। और रुको रुको, थोड़े हम बड़े हुए तो हमने ये जाना कि हमने ये यहां पर ऐसे बना दिया। ये हमारा जल का अणु था। हम थोड़े और बड़े हुए, बात समझ में आ रही है, हम थोड़े और बड़े हुए, हमारा दिमाग भी हमारे साथ साथ बड़ा हुआ और हमने किस चीज का निर्माण किया, बड़े ध्यान से देखिएगा। राइट, फिर हमने ज्ञान दिया। फिर हमने क्या दिया, ज्ञान दिया। हमने तो ये वैलेंसी के नाम पर ऐसे बना दिए, ऑक्सीजन के 2 आबंध बना दिए, हाइड्रोजन के 1-1 बना दिए। बोलो यस सर। फिर हमने ज्ञान दिया कि नहीं रुको, ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का लुईस संरचना बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लुईस संरचना। तो अपडेट हम होते गए। बोलो यस सर। और फिर हमने कहा कि भैया ये रहा ऑक्सीजन, हमने कहा ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन और यहां भी रहा आपका हाइड्रोजन। हमने कहा ठीक, अब सबकी हम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को बना देते हैं जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। राइट, बोलो यस सर। अब हमने सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन से लुईस जो है उसको कनेक्ट करने की कोशिश की और कोशिश कामयाब भी हो गई अपनी। बात समझ में आई। तो हम यहां तक अपडेट होते हुए आए। यहां तक जब हम अपडेट होते हुए आए तो हमने संयोजी इलेक्ट्रॉन को समझ लिया। बोलो यस सर। हमने संयोजकता समझ ली। हमने ये देख लिया कि भैया अष्टक पूरा करने के लिए, अष्टक मतलब क्या, सरकारी नौकरी। अष्टक मतलब क्या, सरकारी नौकरी। बात समझ में आई। क्योंकि अष्टक कंप्लीट करते ही किसी तत्व की जो है रिएक्टिविटी कैसी हो जाती, खत्म हो जाती है। राइट, चलो ध्यान से देखिएगा। स्टेबल हो जाते हैं तत्व, तब तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देकर Na+ बनाता है, तब तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर Cl- बनाता है, और जब Na+ Cl- के साथ कनेक्ट होता है तो निर्माण होता है NaCl का। बोलो यस सर। चलो आ जाओ, गर्दा ही उड़ा देंगे बिल्कुल इस टॉपिक का आज, सीधे खोपड़िया में फिट कर रहा हूं आपके। मैं कह रहा हूं H2O। हम थोड़े और अपडेट हुए, हमने कहा H2O। हम थोड़े और अपडेट हुए, हमने कहा फिर H2O। अब ऐसा दिखता है। अब हमको एक लास्ट अपडेट होने की जरूरत है, ध्यान से आप देखिएगा। और हमने कहा कि नहीं नहीं भैया अभी हो गया, अभी थोड़ा और अपडेट होंगे हम। राइट, तो अपडेट किधर होंगे हम, अपडेट होने की जगह ही नहीं बची यार। चलो थोड़ा ये यहां पर अपडेट होते हैं अपन। बात समझ में आई। हम थोड़ा और अपडेट हुए और हमने कहा कि ऐसे नहीं होता, थोड़ा सा दिक्कत है, ये ऐसे होता है। कैसे, तो ऐसे होता है। कैसे, ये रहा ऑक्सीजन। बोलो यस सर। यहां कहीं पर हाइड्रोजन होगा। बोलो यस सर। ऐसे ऐसे अपडेट होता है और उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनों को भी बना दिया। खत्म 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 खत्म।
सीधे दिमाग में फिट होगा पूरा कॉन्सेप्ट, खेल खत्म। घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एटीट्यूड में रहिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रांग रखिए, एक एक चीज दिमाग के अंदर फिट रखिए और उसके बाद अपन लोग फोड़ देंगे इस बार परीक्षा में। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। और बाबू 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं क्या? बोलो यस सर। बेटा वो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं उसको, राइट, उसको हम यहां पर कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं रहते। अब आप बोलोगे सर ऐसे नहीं रहते तो फिर कैसे रहते हैं? तो जैसा कि आप जानते हो, राइट बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे एक जगह तो पाया नहीं जाता, वो अपने क्लाउड में यानी कि बादल में रहता है। बोलो यस सर। तो हमने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन ना ऐसे नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन ऐसे रहते हैं, 2 चोटी वाले इलेक्ट्रॉन, 2 चोटी वाला आपका ऑक्सीजन। बोलो यस सर। और 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहां बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को हमने यहां बना दिया, फिनिश, राइट। तो जब हम उस डायग्राम पे पहुंचे, कुछ आपको डिफिकल्ट लगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो। जहां तक मेरा मानना है कि नहीं लगना चाहिए मुश्किल, है ना। चलो लगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दो, है ना। डिफिकल्ट लगेगा तब तो पढ़ने पढ़ाने में मजा आएगा। बोलो यस सर। सब कुछ इतना ही आसान हो जाएगा तो अपन तो रट के एग्जाम में चले जाएंगे, फिर उससे कुछ होगा नहीं पर, है ना। देखो 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 देखो, तो क्या आपको कोई मुश्किल लगा? आपने कहा हाँ सर ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे रहेंगे और ये ऐसा रहेगा। फिर अपन ने थोड़ा और ज्ञान दिया, हमने कहा कि भैया सुनो ना, ये एक एंगल होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, एक कोण होगा और एंगल होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आबंद कोण यानी कि बॉन्ड एंगल, जिसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट। तो हम यहां से वहां पहुंचे, तो बेसिकली ये क्या होता गया, ये अपडेट होता गया। बस आप मेरे को बताओ, यहां से वहां जाने में कोई दिक्कत वाली बात? आज अपन वही चीज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। कैसे पढ़ने वाले हैं? थोड़ा सा तगड़े तरीके से। कैसे? ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर हम इसको थोड़ा और अपडेट किए, फिर हमने कहा कि नहीं, अब इसको ना समझने के लिए हम एक काम करते हैं, ये तो ठीक है ऐसा ही दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसको समझने के लिए हम थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। और हमने कहा कि नहीं यार, वो ना, रुको इसको हटाते हैं। कोई पूछे कि बेसिकली क्या है, तो आप सीधे बताइएगा, किसी सह संयोजक, बात समझ में आई? ध्यान से देखना, किसी सह संयोजक अणु की संरचना, खत्म। किसी सहसंयोजक अणु की संरचना, खेल खत्म। मैं क्या कह रहा हूं, यहां से यदि क्वेश्चन आता है किसी परीक्षा में, यदि इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है और यदि यह टॉपिक दुनिया के लिए मुश्किल है, ध्यान से सुनिएगा, यदि यहां से क्वेश्चन आता है और यदि यह टॉपिक दुनिया के लिए मुश्किल है, यदि इस टॉपिक से बच्चे डरते हैं, तो यही हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है? और यही एक प्रॉपर्टी है जो आपको एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बनाएगी। एवरेज स्टूडेंट को वो भी पता होता है जो टॉपर को पता होता है, पर टॉपर को सिर्फ वो पता होता है, टॉपर को वो पता होता है जो एवरेज को नहीं पता होता। बात समझ में आ रही है? तो यदि कोई कह रहा है कि भाई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो फिर अपने को भी अपने एटीट्यूड में रहना है कि यदि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है तो हम सीख के दिखाएंगे। बात समझ में आई? बोलो यस सर। खेल खत्म, चलो आ जाओ, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, किसी सहसंयोजक अणु की संरचना, किसी सहसंयोजक अणु की संरचना यदि अपन लोगों को समझनी है तो बस समझनी है। कैसे? ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली बात। इसको बाबू ने थोड़ा और अपडेट किया, थोड़ा और अपडेट किया, और अब हमने बताना शुरू किया कि ये जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा भैया। ये रहेगा आपका ऑक्सीजन, यहां पर एक डंडी, यहां पर दूसरी डंडी, यहां पर तीसरी डंडी, यहां पर चौथी डंडी। और जो है हम क्या करेंगे, हम ध्यान से देखिएगा, हम यहां पर हाइड्रोजन लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाएंगे और हम कहेंगे कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक आपकी वो है व्हाट वी कॉल इट, एक जो है आपकी यहां पर एक्सेस है, उस पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और हम कहेंगे कि सुनो यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, खत्म। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और दोनों के बीच का जो एंगल हम फाइंड करेंगे, राइट, वो एंगल कितना होगा, तो वो जो वहां पर था थीटा, और ये थीटा होगा। कुल मिलाकर हमने ये कहा कि भैया सामने से देखोगे, सॉरी साइड से देखोगे तो वैसा दिखेगा, और सामने से देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब ये जो तरीका है ये मोस्ट अपडेटेड तरीका है, हालांकि उससे भी अपना काम चल जाएगा। काम तो अपना इससे भी चल रहा था, पर यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इत्थे से और उत्थे से।
बात समझ में आ गई? क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं भैया? तो उधर से और इधर से पूछे जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस सर। बस खत्म, टॉपिक अपन पूरा दिमाग के अंदर फिट कर चुके हैं। अब सिर्फ हमको इसके अलग अलग उदाहरण लेने हैं और उसके बाद जो चीज है वो सीधे आपके दिमाग के अंदर क्या होने वाली है? फिट होने वाली है। राइट? चलो चलो चलो, तो बढ़िया वाली ये बात थी। अब सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, सुनो ध्यान से। मस्ती वाली बात है, बिल्कुल एकदम ऐसे ना हंगामा ही कर देंगे, हंगामा ही कर देंगे अपन लोग। ठीक है, ध्यान से देखना। मैं आपके ना अपडेट वर्जन को समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं, अच्छा वाला एग्जांपल। ठीक है बेटा, देखो। अच्छा एक बात बताओ, आप जिस शहर में, क्या वहां पर 5G आ गया? आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो कुछ दिनों में बाद डेफिनेटली आ जाएगा। तो जैसे सिग्नल में आपकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें 1G 2G 3G 4G 5G है, राइट? वैसे ही अपन इसको बोलें तो ये 1G था, ये कैसा था? 2G था। चीजें अपडेट होती गई, ये आपका 3G था, ये बाबू आपका 4G था, और ये जो है ये कैसा था? आपका 5G था। ये कैसा था? आपका 5G। तो अभी अपन अपडेट होकर यहां तक पहुंचे हैं। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, दुख दर्द, कोई भी टॉपिक है, कोई दिक्कत है, आप इसको सीधे पुट कर दो। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक, चलिए बढ़िया से नोट करेंगे, और ये जो पानी बनाया ना इसको भी नोट करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल यार इसी के अंदर की जो केमिस्ट्री है उसको तो अपन पढ़ रहे हैं, है ना? इसी के अंदर की केमिस्ट्री को हम लोग क्या कर रहे हैं? तो पढ़ रहे हैं। ठीक, बढ़िया से नोट करो। सीख गए आप लोग VSEPR थ्योरी, सीख गए मतलब सीख गए, आपको नहीं पता, आप सीख गए। पर बात समझ में आई? कैसे सीखे? अभी जब अगला एग्जांपल मैं दूंगा तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है जी? अब देखो खेल। ठीक, अब सुनो, अब एक बढ़िया वाली चीज करते हैं, कॉमन सेंस यूज करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? प्रैक्टिकली, क्या अपने को केमिस्ट्री पढ़ने में इंटरेस्ट है? तो 80% बच्चे, यदि अपन प्रैक्टिकल बात करें तो आप बोलोगे सर इंटरेस्ट नहीं है, सिलेबस का पार्ट है, पढ़ लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं? इंटरेस्ट जबरदस्ती लेना भी नहीं है, कॉमन सेंस यूज करना है। बात समझ में? आप कह रहे हो, अब आप क्या करते हो बेटा? अपनी बहुत सारी जो एनर्जी होती है उसको बाई प्रेशर, क्योंकि आप पढ़ना तो चाहते हो, अच्छा रिजल्ट तो लाना चाहते हो, राइट? आप जबरदस्ती इंटरेस्ट लेने में खर्च कर देते हो। इंटरेस्ट लेना ही नहीं है भाई, प्रैक्टिकल बात यह है, अपन इन्वॉल्व हो सकते हैं, अपन कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं। अपन यूज करेंगे कॉमन सेंस। क्या यूज करेंगे? कॉमन सेंस, या फिर कह लो कि कॉमन साइंस। आ जाओ, कैसे? देखो, वो दिख रहा है, उसको बना रहा हूं इधर भाई, इसको मिटा दूं? पक्का? उसी की हेल्प से अपन एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिएगा, इसको भी यहां से हटा देता हूं। बस याद रखिए कि जब आप VSEPR थ्योरी की बात करोगे, वेस्पर थ्योरी की बात करोगे, तो यह हमेशा सहसंयोजक इलेक्ट्रॉनों के लिए होगा, सहसंयोजक यौगिकों के लिए होगा। आयनिक के लिए ऐसा कछु नहीं होता है, क्योंकि आयनिक में जो आयन्स होते हैं उनकी जो दिशा होती है किसी यौगिक के अंदर, वो बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होती है। मतलब आयनिक यौगिक में आपके जो आयन होते हैं वो दिशा भटक जाते हैं, वो दिशा विहीन हो जाते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो उस डायग्राम को अपन इधर बनाएंगे फिर से। हाँ चलो, 15 मिनट में VSEPR दिमाग के अंदर फिट, उसके बाद सिर्फ अपन करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स और कहानी बड़ी आसान हो जाएगी। बोलो यस सर। आ जाओ, खेल शुरू करते हैं भैया। ये मेरा ऑक्सीजन है, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है, और हमारे पास यहां पर भी हाइड्रोजन है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। भैया यहां एक इलेक्ट्रॉन, रुको भैया, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहां तीसरा इलेक्ट्रॉन। थोड़ा दूर बनाएंगे इसको, थोड़ा दूर बनाएंगे, थोड़ा सा दूर बनाएंगे, ऐसा थोड़ा और इसको भी थोड़ा दूर बनाएंगे। ठीक है, चलो क्यों बनाएंगे बता रहा हूं अभी, सब कुछ दिमाग के अंदर फिट होगा। ठीक है, बना दिया अपन ने? बोलो यस सर। और क्या बनाएंगे? तो ध्यान से देखो, चोटी बनाएंगे इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से रहते हैं। ठीक है, ये उसका शेप होता है बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत मतलब कोई दिक्कत नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, दिक्कत होने ही नहीं देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर, खेल खत्म।
ऑक्सीजन के पास जो दो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ भाई? अंतिम कक्षा में 6 होते हैं, मैंने 6 बनाए, 1 2 3 4 5 6। रुको, मैंने बना दिए भाई 6 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत वाली बात? ये जो नीचे वाले दो काले इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं काले रंग से, ये किसके हैं? आपके हाइड्रोजन के। चलो आ जाओ, रगड़ते हैं तगड़ा वाला। चलो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, मैंने राइट इसको इससे कनेक्ट कर दिया बेटा, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है? बोलो यस सर, ठीक। तो आप मुझे बताओ सबसे पहली बात जो आपके दिमाग के अंदर आई कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। बोलो यस सर, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ये कौन सी चीज है? ये आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है। बोलो यस सर, जिनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? पहली बात कॉमन सेंस, अपने को केमिस्ट्री में से कोई लेना देना नहीं। बात समझ में आ रही है? हमको केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, हम स्टूडेंट हैं। बात समझ में आई? हमारा जो दिमाग का पावर है उतना पावर दुनिया में किसी के पास नहीं होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास जो पावर है वो दुनिया में किसी के पास नहीं होता है। एक डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर के जैसा सोच सकता है, एक इंजीनियर सिर्फ इंजीनियर के जैसा सोच सकता है, एक लॉयर जो है, वकील जिन्हें हम कहते हैं, वो सिर्फ वकील वकालत के रिस्पेक्ट में सोच सकता है। पर ऐसी बहुत सारे अलग अलग यदि आप प्रोफेशन की बात करें तो वो सब अपने हिसाब से ही सोच सकते हैं। पर यदि हम बात करेंगे किसी स्टूडेंट की तो वो इतना वर्सेटाइल होता है कि वो इनमें से किसी के बारे में भी सोच सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आप इनमें से किसी में भी अपने आप को मोल्ड कर सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। ये पावर होता है आपका, ये आपके दिमाग की औकात होती है। बात समझ में आ रही है? सीधी यदि हम बात करेंगे तो सोच कर देखो कि जिन सब्जेक्ट्स में आपको लिटरली कोई इंटरेस्ट नहीं है, यदि हम 90% बच्चों की बात करें, प्रैक्टिकल बात करें, तो इन ऐसे सब्जेक्ट्स में आपको लिटरली कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। और यदि इन सब्जेक्ट्स में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसके बाद भी आप इन सारे सब्जेक्ट्स में पहली बार जिंदगी में सामना करके इतना शानदार रिजल्ट लेकर आते हो, तो बताओ जरा ज्यादा इंटेलिजेंट कौन हुआ, आप या फिर आपके टीचर्स? यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे, और यदि आप पाएंगे क्या, ये फैक्ट है भाई कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो अपने टीचर्स से, क्योंकि आप उन सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर करते हो जिनमें आपने कभी जिंदगी में जिन चीजों को देखा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। अब ये टॉपिक आपने कब देखा बताओ? हमारी तो प्रैक्टिस है, कुछ टीचर्स की 10 साल, कुछ की 5 साल, कुछ की 20 साल, कुछ की 25 साल। हमारी तो भाई प्रैक्टिस है, दिमाग के अंदर फिट हो गया है। बोलो यस सर। साथ में जो है टीचर्स को मोटिवेशन भी मिलता है महीने के लास्ट में। बोलो यस सर। पर यदि हम स्टूडेंट की बात करें, ये टॉपिक यदि आपके सामने चल रहा है, राइट, यदि ये टॉपिक आपके सामने चल रहा है और सोचो, मान लो कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आपके दिमाग का इतना दम है कि आप ऐसे टॉपिक्स को सीख कर दिखा देते हो, इसका मतलब किसका ब्रेन ज्यादा इफेक्टिव हुआ? बेटा आप लोगों का। तो यदि आप बिना इंटरेस्ट के 5 सब्जेक्ट्स में इतना शानदार परफॉर्म करके दिखाते हो, आप सोच कर देखो, जिस दिन आपने थोड़ा भी इंटरेस्ट ले लिया, जिस दिन आपने थोड़ा भी इंटरेस्ट ले लिया, उस दिन आप जो है गर्दा उड़ा दोगे और किसी भी एग्जाम में तहलका मचा दोगे बहुत अच्छा रिजल्ट को लाकर। बात समझ में आ रही है? ये पावर होती है आप लोगों के दिमाग की, जिसे आप लोग शायद पहचान ही नहीं पाते हो। बात समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स हमेशा इंटेलिजेंट होते हैं, इंटरेस्टेड कम होते हैं। अपने को इंटरेस्ट लेना भी नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना है और थोड़ा सा इन्वॉल्व होना है। इतना आपने कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चंस की आपने यदि प्रैक्टिस कर ली, तो इसके बाद सिर्फ एक अच्छा रिजल्ट ही ऑप्शन बच जाता है। बात समझ में आई? बढ़ते हैं आगे और चलते हैं टॉपिक के तरफ। ध्यान से देखिएगा। चलो, मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस से अपन ने एक चीज निकाली जिसको हम कह रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। मैं कह रहा हूं कॉमन सेंस से हमने एक चीज निकाली एंड विच इज व्हाट? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब दूसरा कॉमन सेंस सुनो, अब जो है दूसरा कॉमन सेंस। दूसरा कॉमन सेंस क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। दूसरा कॉमन सेंस कहता है, इसके लिए अपने को जाना है 10th क्लास में। दूसरा कॉमन सेंस कहता है कि क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है? यस सर। भाई इलेक्ट्रॉन यदि नेगेटिव होता है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन की जोड़ी और ये वाले इलेक्ट्रॉन की जोड़ी एक दूसरे को क्या करेगी? रिपल करेगी, प्रतिकर्षण करेगी। इसका मतलब ये हो गया दूसरा कॉमन सेंस कहता है। बात समझ में आई? पहले कॉमन सेंस से कॉमन साइंस सीखेंगे, उसके बाद किसी भी टॉपिक में जाकर
घुसकर कॉन्सेप्ट क्लियर करके उस टॉपिक को ही अपन धज्जियां उड़ा देंगे। बात समझ में आ रही है? आ जाओ। दूसरा कॉमन सेंस कहता है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। दूसरा कहता है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में क्या होगा? तो भैया प्रतिकर्षण होगा। बात समझ में आई? दूसरा टॉपिक कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? तो इसको हम कहेंगे प्रतिकर्षण होगा। दैट्स ऑल। प्रतिकर्षण होगा तो उससे क्या होगा? सवाल पैदा होता है कि प्रतिकर्षण होगा तो उससे क्या होगा। चलो चलो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, उसको भी मैं इधर ही लिख देता हूं। रुको, मैं लिख रहा हूं इन, ध्यान से देखिएगा, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, मैं बात कर रहा हूं इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली ये बात है। मैं बात कर रहा हूं इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? तो भाई प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब आप बस मेरे को यह बता दो कि यदि ये दो चीज है, यदि यहां पर प्रतिकर्षण होगा तो उसके बाद क्या होगा? यदि यहां प्रतिकर्षण होगा, वहां पर चारों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यदि प्रतिकर्षण होगा तो उसके बाद क्या होगा? यदि आपने यह समझ लिया तो आपका VSEPR थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो तगड़े तरीके से कैसा हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। जल्दी से बताओ कि यदि प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा? मैं एक तरफ हो जाता हूं। हाँ भैया, क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में यदि प्रतिकर्षण होगा तो अगला जो कॉमन सेंस निकल कर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। खेल खत्म। चलो चलो चलो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से, बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई। दूर जाने की कोशिश करेंगे, या आप ये कह लो कि दूर जाने की कोशिश क्यों करेंगे? जब उनके पास जगह है तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाएंगे। क्या होंगे? दूर जाएंगे। अब यदि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बाबू? बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है? इलेक्ट्रॉन ऐसा जाएगा और इधर जाने की कोशिश करेगा। बात समझ में आई? इलेक्ट्रॉन जो है एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगा और इससे क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। राइट, पहली बात संयोजी इलेक्ट्रॉन। दूसरी स्टेप इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच हटा देते हैं, वहां जगह थोड़ी कम है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए। इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण होगा, यानी कि रिपल्सन होगा, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, दोनों बनती नहीं है आपस में। राइट, चलो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, ये कॉमन सेंस वाली बात है। सवाल पैदा होता है कि इससे क्या होगा? इससे, अब अपन इसको भी लिखेंगे अपनी भाषा में। तो जिस कारण, ध्यान से देखिएगा, जिस कारण ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध है, जिस कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध जो है, जिस कारण, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली ये बात है, जिस कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध के बीच कुछ कोण बन रहा है। बोलो यस सर। के बीच का जो कोण है, राइट, कोई हायर केमिस्ट्री सवाल ही नहीं पैदा होता। सारी बात हम कर रहे हैं कॉमन सेंस के साथ में। जिस कारण, ध्यान से देखिएगा, HOH के बीच का जो कोण है, बात समझ में आई? जिस कारण HOH के बीच का जो कोण है, जिस कारण हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो कोण है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। खत्म खेल, हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यदि कम हो जाएगा तो पहले ये कितना रहा होगा? बड़े ध्यान से देखिए, एकदम तगड़ी कहानी है। राइट भैया, पहले ये रहा होगा कितना? ध्यान से देखिएगा बेटा, पहले था ये 109 डिग्री। पहले कितना था? ये 109 डिग्री था। और कॉमन सेंस जब हमने लगाया और हमने कहा कि भैया इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर जाएंगे और उसके कारण ये जो कोण है ये कम हो जाएगा, तो कैसा दिखेगा? ध्यान से देखना, कैसा दिखेगा? तो ध्यान से देखना कैसा दिखेगा। तो ये रहा आपका ऑक्सीजन। चलो आ जाओ,
ये रहा आपका ऑक्सीजन, बोलो यस सर, राइट। और भैया यहां पर जो है ये रहे आपके दो हाइड्रोजन, बोलो यस सर। यहां पर रहे ये दोनों हाइड्रोजन, बोलो यस सर, राइट। और बनाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स। और क्या बनेंगे? इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, यहां पर बनेंगे और इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। अपन को हाइड्रोजन की पोजीशन थोड़ी चेंज करनी है, रुको रुको, ये बना दिए हाइड्रोजन, ये बना दिए हाइड्रोजन। क्योंकि रिपल्शन हुआ था इसीलिए जो कोण होगा उसमें क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। और इसके कारण क्या होगा? बस इतना देख लो, अपन फिर वीएसईपीआर थ्योरी करते ही है बढ़िया से, है ना। पहले इतना देखो तो कॉमन सेंस वाली बात, इसके कारण ये थोड़ा दूर हो जाएगा बाबू। और ये भी थोड़ा सा बड़का बन गया, छोटा बनाते हैं, ये भी जो है थोड़ा सा दूर हो जाएगा। कौन? इलेक्ट्रॉन युग्म, अपन उनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो यस सर। और ये थोड़ा दूर हो जाएगा। अब इसके कारण हुआ क्या? बड़े ध्यान से आप देखिएगा, इसके कारण इसके कारण इसके कारण, ध्यान से देखिएगा, इसके कारण हुआ क्या? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 104.5 डिग्री। खेल खत्म, खेल खत्म। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो हुआ क्या? ध्यान से देखो, सीधे दिमाग के अंदर फिट। बात समझ में आ रही है? संयोजी इलेक्ट्रॉनों में जब प्रतिकर्षण हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉनों में जब प्रतिकर्षण हुआ, उस प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाने लगे, जिसके कारण HOH के बीच का जो कोण था वो 109 से लेकर 104.5 डिग्री का बन गया, जिसके कारण ये जो एंगल था, राइट, वो कितना बन गया आपका? 104.5 डिग्री बन गया। बात समझ में आई? राइट। तो ऐसा यदि बन गया तो ये कॉमन सेंस के कारण तो हो गया ऐसा। अब आप बोलोगे सर क्या इसमें कोई हायर केमिस्ट्री है? ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, इतना तो हम भी दिमाग लगा लेते। बात समझ में आई? बस ये जो चीज आप पढ़ रहे थे यही आपकी क्या थी? बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, यही थी आपकी VSEPR थ्योरी। यही क्या थी? किधर लिखेंगे? इधर लिखेंगे, रुको रुको। यही थी आपकी VSEPR थ्योरी। यही क्या थी आपकी? ध्यान से देखिएगा। खत्म। क्या आपको पता चला कि हम लोग जो है वो VSEPR थ्योरी खत्म कर चुके हैं? ध्यान से देखिएगा, यही जो चीज थी वो क्या थी आपकी? VSEPR थ्योरी। खेल खत्म। कैसे? रुको एक मिनट, लिखने तो दो। VSEPR थ्योरी, VSEPR सिद्धांत बस यही था। और क्या था, क्यों था? ध्यान से देखिए। हाँ जी, आ जाओ, समझते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, मतलब कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कोश में जब प्रतिकर्षण हुआ तो एंगल में परिवर्तन हुआ। सिंपल सी चीज, आप मत घबराइए, सिर्फ आप उसके ना फुल फॉर्म को समझ लीजिए। ये जो हम पूरा देख रहे थे ये बेसिकली उसका फुल फॉर्म ही था। बात समझ में? ध्यान से देखो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, पहली 3 शब्द में तो सिर्फ ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहे हैं। पहली 3, ध्यान से देखिएगा, पहले 3 शब्द में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, पहले 3 शब्द में भाई साहब सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? अंतिम कक्षा के संयोजी इलेक्ट्रॉन की, जो कि अनपेयर्ड हैं, राइट। पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इस किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर कौन? इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, कपल। बात समझ में आई? बोलो यस सर। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, और इनके बीच में क्या होगा भाई? कॉमन सेंस कहता है दोनों ही नेगेटिव है, दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा। रिपल्शन। खत्म। इससे यह प्रूफ हो गया कि भैया अपने को रटना कुछ भी नहीं है, सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल कॉमन सेंस से कनेक्टेड होता है। और कैसे होता है? ये रहा टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर लोग बहुत डरते हैं, एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर लोगों को बड़ी दिक्कत जाती है, एक ऐसा टॉपिक जिससे स्टूडेंट्स परेशान रहते कि सर इतना बड़ा नाम है, कुछ ना कुछ खतरनाक तो होगा। सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर बहुत सारे बच्चे, क्योंकि यदि अपन स्टूडेंट हैं, राइट, तो अपन नाम से डरते हैं भाई, अपन अंदर के टॉपिक से नहीं डरते। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी टॉपिक में दम नहीं है कि वो हमारे दिमाग को चैलेंज कर सके।
बात समझ में आ रही है? सिर्फ अपन ऐसे उल्टे सीधे नाम देखते हैं, अपन ऐसे उल्टे सीधे जो हैं, ये लो, किधर गया, रुको, ये लो, ये ऐसे उल्टे सीधे डायग्राम देखते हैं। अब जिंदगी में पहली बार देख रहे हो यार, आपको क्या इंटरेस्ट आएगा उसमें? बात समझ में आई? जिंदगी में आप पहली बार ऐसा डायग्राम देख रहे हो, ऑब्वियसली आपको अजीब लगेगा, डिफिकल्ट नहीं लगेगा, अजीब लगेगा। ये जो अजीब होता है इसको आपका ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है कि ये मुश्किल है, ये मुश्किल नहीं है, ये नया है। बात समझ में आ रही है? पर इसके अंदर का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही कैसा है, सिंपल है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। तो VSEPR यानी कि ध्यान से देखिएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। बात समझ में आई? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर और रिपल्सन हो गई ना भाई, रिपल्सन हो गई होगा, प्रतिकर्षण हो गई होगा, और इसके कारण जो बॉन्ड एंगल है, राइट, उसमें चेंज आएगा बाबू। इसके कारण जो बॉन्ड एंगल है उसमें क्या आएगा, चेंज आएगा। तो इसके कारण किन दो चीजों में चेंज आएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला VSEPR, बोलो यस सर, ठीक है, के कारण, बोलो यस सर। VSEPR के कारण, इस थ्योरी के कारण, पहला किसमें, बॉन्ड एंगल, क्या बोलेंगे, आबंध कोण, आबंध कोण में क्या आएगा, चेंज आएगा भैया, क्या आएगा, चेंज आएगा। दूसरी बात, संरचना में भी क्या आएगा, खत्म, चेंज आएगा। कोण मत लिखना, नहीं तो आप संरचना कोण लिख दोगे, एग्जैक्ट टिप लोगे, एग्जैक्ट टिप की जरूरत नहीं है। बड़े ध्यान से देखिएगा, VSEPR थ्योरी के कारण चेंज किस में आएगा, तो आपका आंसर होगा सर बॉन्ड एंगल में चेंज आएगा, थोड़ा सा बॉन्ड लेंथ में भी चेंज आएगा, तो उसको अपन ने किसके अंदर फिट कर दिया, संरचना के अंदर। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। इंटरेस्टिंग कहानी, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी। खत्म, टॉपिक हो गया खत्म, एकदम टाटा बाय बाय, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अपने को सिर्फ अलग अलग उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स देखने हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो ध्यान से देखिएगा, VSEPR थ्योरी क्या होती है, जैसा कि उसका फुल फॉर्म है, राइट, वहीं से आप समझ सकते हो। ये जो H2O का एग्जाम्पल था, ये एक अच्छा एग्जाम्पल होता है VSEPR को समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? अब जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे वहां रिपल्शन होगा, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर रिपल्शन होगा। अब ये बेसिक साइंस है जिसको अपन 9-10 से जानते आ रहे हैं। बात समझ में आई? मत घबराइए, ऐसे ही सारे टॉपिक्स को रगड़ देंगे और सीधे दिमाग के अंदर फिट कर देंगे। बात समझ में आई? बोलो यस सर। टीपो रे बाबा, अरे अब बढ़िया से। कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता यार, कॉन्सेप्ट अपने दिमाग के अंदर फिट हो चुका है। ठीक है, चलिए। तो VSEPR थ्योरी के कारण आबंध कोण और संरचना जो होगी उसमें क्या होगा, चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब क्योंकि अपन कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, बात समझ में आई? अब क्योंकि हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं इसलिए अब टॉपिक हमको इधर उधर नहीं घुमाएगा। अब हम इस पूरे टॉपिक को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले हैं। अब इस पूरे टॉपिक को हम लोग अपनी उंगलियों पर नचाने वाले हैं। कैसे नचाने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा बाबू, राइट। इसी उदाहरण को ले रहा हूं और इस कहानी को मैं आगे लेकर जा रहा हूं, है ना। ध्यान से देखो कैसे, यहां आओ, एग्जाम्पल देखो। गर्दा उड़ेगा, कैसा उड़ेगा, जम के उड़ेगा भाई। ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, बीच में बनाएंगे, ऐसे नहीं बनाएंगे। हाँ जी, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन। अब क्योंकि टॉपिक अपने पूरे कंट्रोल में, अपने टॉपिक को हिप्नोटाइज कर लिया है। बात समझ में आई? थोड़ा दूर बनाते हैं, रुको, थोड़ा दूर बनाते हैं। अपने टॉपिक को हिप्नोटाइज कर लिया है, बोलो यस सर। ठीक है जी, ये इसका इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बेटा, और अपन बना देंगे, डरने वाली बात थोड़ी है। ये लो, ये लो, ये लो, ठीक है। और यहाँ पर अपने को बनानी है वो चीज़ है ना। ध्यान से देखना, यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, तो इस बार हम थोड़ा वेरिएशन लाते हैं इसमें। और इस बार भैया अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है जिनमें क्या हुआ था, रिपल्शन हुआ था। कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन में जो प्रतिकर्षण हुआ था, तब तो क्या कहते हैं,
संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। अच्छा, ऐसा लग रहा है कोई लंबी चौड़ी हिंदी, क्योंकि देखो मजाक नहीं है, मतलब हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द होते हैं ना, सबके बस की बात नहीं होती उनको समझ पाना, बोल पाना। बहुत जीनियस या हाई लेवल लैंग्वेज है, बात समझ में आ रही है। चलो, तो बात हो रही है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन, इनको कहते हैं, इनको, जिनको आप संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन के नाम से आप घबराते हो, डरते हो, ये अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? युग्म यानी कि जोड़े में इलेक्ट्रॉन, युग्म यानी कि जोड़े में इलेक्ट्रॉन, बोलो यस सर। युग्म यानी कि जोड़े में इलेक्ट्रॉन, बोलो यस सर, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। 1 2 3 4 6 ही होते हैं हाइड्रोजन के पास, नीचे 2 बना लिए, ऊपर 4 बना लिए, खेल खत्म। और एंगल में जो परिवर्तन आया वो तो आप समझ ही चुके हो, बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो आओ आओ आओ, बिल्कुल आओ। कितना हो गया? 104.5। ओ भैया, अलग अलग किताबों में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, अपने को कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना है, हालांकि ये सही है। चलो, ये ठीक है? बोलो यस सर। अब एक काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अब थोड़ा और कॉमन सेंस यूज करते हैं। कॉमन सेंस, सीधी बात, अपने को जबरदस्ती इंटरेस्ट लेना ही नहीं है। हमको कोई टॉपिक परेशान करे ऐसा हो ही नहीं सकता, बात समझ में आ रही है? हमको जो है क्या यूज करना है? कॉमन सेंस, बात समझ में आई? कॉमन सेंस, टॉपिक का खेल खत्म। अब देखो इधर, इसको हम केंद्रीय परमाणु कह सकते हैं क्या? सर बोल दो, मस्त वाली बात। क्या इसको हम केंद्रीय, राइट, केंद्रीय, केंद्रीय, क्या है इसको हम केंद्रीय, केंद्रीय परमाणु कह सकते हैं? बोलो यस सर। अरे जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन होता है, H2SO4 में सल्फर होता है, मीथेन में कार्बन होता है, वैसे ही जल यानी कि जीवन में ऑक्सीजन होता है। केंद्रीय परमाणु। चलो, और इसको हम क्या बोलेंगे? वो तो हमारा केंद्रीय परमाणु हो गया, बात समझ में आई? और इसको अपन बोलेंगे अन्य परमाणु। इसको अपन बोलेंगे अन्य परमाणु, जो मन करेगा वो हम बोलेंगे, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल रगड़ के रख देंगे, बात समझ में आई? चलो, इसको हम क्या बोलेंगे? अन्य परमाणु। तो भैया केंद्रीय परमाणु को अपन रिप्रेजेंट करेगा किससे? ए से। केंद्रीय परमाणु जो होगा, सेंट्रल एटम जो होगा, उसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे? ए से, राइट। और अन्य परमाणु को बाबू हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बी से। इतना तो कर लोगे? सेंट्रल एटम को ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और आपका जो 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 अन्य परमाणु है इसको अपन बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इतना कर लोगे? बोलो यस सर। टॉपिक थोड़ा सा, टॉपिक तो बहुत इजी है यार, एग्जांपल्स बहुत सारे ना। और इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ध्यान से देखिएगा भैया 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 भैया, ध्यान से देखोगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट, जो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। बात समझ में आई? बोलो यस सर। एक बार बस ये एटीट्यूड लाना है कि हम किसी टॉपिक से नहीं डरेंगे। मैं सिर्फ ये ऑनलाइन क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, आप जहां भी पढ़ते हैं, बात समझ में आ रही है? ऑफलाइन, स्कूल, ये वो, जहां भी, किताब से एक एटीट्यूड अपने पास में रखिए कि किसी टॉपिक की इतनी औकात नहीं कि वो आपको परेशान कर सके। बात समझ में आ रही है? यदि ये एटीट्यूड आपके पास एक बार आ गया, उसके बाद आप कॉमन सेंस यूज कीजिए, ध्यान से उस कॉन्सेप्ट को सीखिए और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। इतना कर लिया, खेल खत्म। दुनिया के किसी टॉपिक में यदि हम पढ़ाई लिखाई की बात करें, इतनी औकात नहीं है कि वो आपके दिमाग को चैलेंज दे सके। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। बैक टू द टॉपिक, जल्दी आ जाओ। इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करेंगे तो भैया आपका जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ई से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। तो यहां पर सी गायब है, डी गायब है, और ए और बी के बाद, क्योंकि हमने शानदार तरीके से कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट कर लिया है, इसलिए ए और बी के बाद हम सीधे कहां पहुंचे हैं? ई यानी कि इलेक्ट्रॉन पे। इतना कर लोगे? बोलो यस सर। कर लोगे? नहीं कर लोगे? जल्दी बताओ। कर लोगे? ठीक। तो ये हो गया आपका केंद्रीय परमाणु। अब कोई भी यदि हम सहसंयोजक यौगिक लेंगे, राइट, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बड़े ध्यान से देखिएगा भैया। एक तो केंद्रीय परमाणु होगा, एक आपका जो है अन्य परमाणु होगा जो बेचारा उससे कनेक्टेड है, और होंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर। इतना कर लोगे? पक्का ना? कॉमन सेंस? बोलो यस सर। आ जाओ, खेल दिखाते हैं अब, ठीक है? तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, वो ध्यान से देखना। वाह, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे?
तो हम इसको सामान्य तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, हम बोलेंगे सबसे पहले हम ए लिखेंगे। हमने कहा ठीक है, लो कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल पैदा ही नहीं होने देंगे। हाँ जी, ए लिख दिया। बताओ अन्य परमाणु कितने हैं रे भैया? अब बोलोगे सर 2, KG2 में गिनती सीखी थी, अन्य परमाणु कितने? 2 2 2 2 2 2। चलो AB2, अन्य परमाणु कितने? 2। क्या लिखेंगे इसको? AB2, दैट्स ऑल। इलेक्ट्रॉन युग्म कितने रे बाबा? कितनी चोटी, ध्यान से देखो। अरे भाई एक उधर एक इधर, कितनी चोटी? 2 चोटी। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म? 2। इसमें 2, इसमें 2, राइट, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन इसको 2 युग्म में लिखेंगे। इतना कर लोगे, इतना कर लोगे तो एक बड़ी शानदार चीज बताता हूं। VSEPR की तो अपन ने धज्जियां उड़ा दी हैं। अब जो बच्चे मुच्चे ऐसे छोटे मोटे टॉपिक है ना, उसको इस क्लास में अपन रगड़ने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, इतना कर लोगे? पक्का? नोट करो। कैसे याद करोगे? पहले भैया केंद्रीय परमाणु, पहले परमाणु परमाणु आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन आएगा। बात समझ में? पहले केंद्रीय परमाणु, फिर अन्य परमाणु, और उसके बाद हम लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रॉन युग्म। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, कॉपी में इसको रगड़ दिया जाए बढ़िया से। चलो हरी अप, हो गया? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात नहीं? आओ एक और रगड़ते हैं। अब चल रहे हैं अमोनिया के पास में, अब चल रहे हैं भाई अमोनिया के पास में। आप सब जानते हो नाइट्रोजन के पास अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ आबंध बनाया है। मतलब ये कि यदि इसको मैं जल्दी से बनाने की कोशिश करूं तो भैया ये नाइट्रोजन रहा, ये अपन का हाइड्रोजन रहा, ये अपन का हाइड्रोजन रहा, ये अपन का हाइड्रोजन रहा। और क्योंकि नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 1 है, 2 है, 3 है, राइट, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां पर शोभा बढ़ा रहे हैं। बोलो यस सर। इसीलिए आपने कहीं कहीं पर नाइट्रोजन के ऐसे देखे होंगे डायग्राम। बोलो यस सर। ठीक, चलो बताओ रे बाबा इसका जो है सूत्र क्या होगा? जल्दी बताओ, इंटरेस्टिंग कहानी। चलो इसका सूत्र क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। नाइट्रोजन आपके पास में केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु, अन्य परमाणु, इलेक्ट्रॉन युग्म। केंद्रीय परमाणु को A से दर्शाएंगे, अन्य परमाणु जो है उसको किससे दर्शाएंगे? B से दर्शाएंगे। B है आपके पास 3, और इलेक्ट्रॉन आपके पास एक ही पेयर है, इसलिए आप E से दर्शाएंगे। ये कर लोगे? हाँ या ना? क्या फॉर्मूला देखकर ऐसा नहीं भी बनाओगे बेटा, और ऐसे भी बनाओगे तो भी चलेगा। ये लो, ये तो बना लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो मैं सिखा ही रहा हूं पूरा। ये कर लोगे, ये नहीं कर पाओगे तो ऐसे कर लोगे, तो इससे भी यही कहानी निकल कर आती है। बात समझ में आ गई? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, इसको बढ़िया से दिमाग में फिट कर लीजिए। तो आज के बाद मेरे जितने व्यूअर्स एंड क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनमें से किसी को भी किसी परमाणु को देखकर, किसी अणु को देखकर ऐसा करने में कोनो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आ गई? नोट किया जाए। हरी अप, कर लिया? ठीक। अब यदि ये अपन ने कर लिया है तो अब कुछ भैया पॉइंट्स हैं, उनको अपनी कॉपी में नोट्स वोट्स के फॉर्म में अपन बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आई? चलिए, तो इस तरीके से ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले किसने ये ज्ञान दिया VSEPR थ्योरी वाला, उसको अपनी कॉपी में नोट करो। मस्त मस्त कहानियां बनाने वाला हूं और इस क्लास में बड़ा मजा आने वाला है। हरी अप। अब इस तरीके से जो है H2O का अपन ने देख लिया, अमोनिया का हमने देख लिया। बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा। जब आप बात कर रहे थे किसकी? H2O की। किसकी बात कर रहे थे आप? H2O की, राइट? बोलो यस सर। तो जब हम बात किसकी कर रहे थे? H2O की। तो इस H2O को हमने कैसे डिजाइन किया था भैया? ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहा एक और हाइड्रोजन, एक चोटी यहां पर जिसके अंदर बनाए जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, और राइट, बोलो यस सर। एक यहां पर जिसके अंदर भी बनाए जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। खेल खत्म। तो इस तरीके से हमने इस कहानी को बना लिया था, राइट। यदि हम बात करेंगे कि इसका भैया फॉर्मूला क्या होगा, तो जैसा कि अभी आपने 2 मिनट पहले देखा था, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे A, इसको हम लिखेंगे B2, और क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, राइट, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्मों की जो संख्या है वो कितनी? 2 दी हुई है, तो हम इसको जो है E2 लिख देंगे। खेल खत्म हो गया। बोलो यस सर। चलो आ जाओ, CH4 की हम बात करते हैं। हम जो है बात किसकी करने वाले हैं? CH4 की हम बात करने वाले हैं। इसका मतलब ये कि हम जानते हैं कि जो कार्बन है ना, राइट, जो ढेर सारे हाइड्रोकार्बनों का निर्माण करता है, इस कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
अब कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो अच्छा, ये सब बनाने से ज्यादा जरूरी है इस चीज को दिमाग के अंदर फिट रखना। तो कार्बन के पास अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। आ जाओ, तो भैया ये रहा आपका कार्बन, ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन। क्या कार्बन के पास कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली है? नहीं है। तो इसका जो सूत्र बनेगा, राइट, वो क्या बनेगा? तो कार्बन को हम बोलेंगे सेंट्रल एटम, यानी कि आपका केंद्रीय परमाणु हो गया, राइट। और जो है, बड़े ध्यान से देखिएगा, यदि हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो भैया वो 4 हो जाएगा, तो Ab4 तो हो ही गया। कार्बन कैसा है अपना? सेंट्रल एटम है, राइट। और हाइड्रोजन कैसा है अपना? अन्य एटम है, तो वहां पर तो 4 आ गया। ई कुछ भी नहीं है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। कुछ और भी ऐसे खेल हैं जिनको हम खेल सकते हैं, जैसे कि बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं यदि आपसे कहता हूं राइट कि BeCl2 बनाओ, पहली बात तो ये क्लियर है कि ये सिर्फ किसके लिए होगा? आपके सारे के सारे सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं उसी के लिए होगा। बोलो यस सर। पूरा निपटाने वाले अपन बहुत धमाकेदार तरीके से। हम बात कर रहे हैं किसकी? BeCl2 की। और इसको यदि हम रिप्रेजेंट करेंगे तो आप जानते हो कि जो बेरिलियम है उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है बाबू? 2। एक क्लोरीन और एक क्लोरीन। बात समझ में आ गई? तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा आपका AB2। खत्म। तो आप जिसका चाहो उसका बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? चलिए एक और बनाते हैं, इस कहानी को आपके दिमाग के अंदर बढ़िया से करते हैं फिट। बोलो यस सर। ठीक, देखो 1 2 3 ऐसे अपन ने कर लिए, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक ऐसा लेते हैं जिसमें अपने पास कम से कम 2 अन्य आपके क्या हो? 2 हो, अन्य हो, और क्या हो आपके पास में? तत्व हो। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि CH2Cl2। चलो मैंने कहा CH2 और Cl2, तो अब इसको कैसे बनाओगे? तो आप इसको कहोगे सर कार्बन, ये हाइड्रोजन, फिर यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन। बोलो यस सर, राइट। तो इस तरीके से हमने बना दिया। और इसको हम क्या बोलेंगे? तो भाई हम इसको बोलेंगे डाइक्लोरोमीथेन। हम इसको क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो इसलिए क्योंकि क्लोरीन 2 है, मीथेन इसीलिए क्योंकि आपका जो कार्बन है वो सिर्फ 1 है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो 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 चलो, मस्त वाली बात है ना। अब देखो, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, तो अब ये है CH2, तो C को अपन ने क्या मान लिया? A मान लिया, क्योंकि भैया केंद्रीय परमाणु है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बोलो यस सर। तो यदि हम इसकी बात करेंगे तो A हो गया, और यदि हम हाइड्रोजन की बात करेंगे तो उसको आप B ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। और क्लोरीन को आप क्या ले लो? वो भी अन्य आपका परमाणु है, आप उसको C2 ले लो। तो आप मुझे ये बताइए, क्या अब आपको कोई परेशानी है इस तरीके से सामान्य सूत्र बनाने में? क्योंकि जब तक हम सामान्य सूत्र नहीं बनाएंगे, जब तक हम जनरल फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, हम इसकी जो सिमेट्री यानी कि ज्योमेट्री यानी कि जो आकृति है, संरचना है, उसके बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो इन सबको बनाना बहुत ज्यादा कैसा है? जरूरी है। इसको बढ़िया से अपनी कॉपी में नोट किया जाए। पक्का जी? बोलो यस सर। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए, यदि आपने इसका बना लिया है तो अब कुछ और हम जो तत्व हैं, ठीक है, और यौगिक अणु है, उनका बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो बेटा अब एक काम करते हैं, अब बनाते हैं PCl5 का पहला, दूसरा हम बनाते हैं PCl3 के लिए, तीसरा हम बनाते हैं SF4 के लिए, SF6 के लिए, ठीक है, चौथा हम बनाते हैं SO2 के लिए। बोलो यस सर। और पांचवा हम बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ClF3 के लिए। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। तो सबका क्या करना है? आपको सिर्फ पता होनी चाहिए अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बात किसकी हो रही है? द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या किसकी बात हो रही है? थ्योरी की बात हो रही है। चलो तो एक काम करेंगे, सबके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल जाएगा। क्लियर है? फिर भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, है ना। चलो आ जाओ। तो सबके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स हम लिख देते हैं यहां पर। सबके मतलब केंद्रीय परमाणु के। तो यार उसको अपन कहां लिखे? रुको,
रुको, ठीक है, ऊपर तो लिखा ही हुआ है ना, हाँ ठीक है, रुको, अब देखो, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन लिख दे, खेल खत्म, बोलो यस सर। तो इसको हम लिख देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन किसके, सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु के, केंद्रीय परमाणु के, किसके, तो भैया केंद्रीय परमाणु के, किसके, तो ये हो जाएंगे आपके केंद्रीय परमाणु यानी कि सेंट्रल एटम के। बात समझ में आई, बोलो यस सर। और अब ध्यान से देखना, तो मैं कह रहा हूं, ध्यान से देखोगे, फास्फोरस जो है राइट नाइट्रोजन वाले परिवार में आता है, इसके अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां पर 5 लिख दो, चलो 5, क्योंकि बिना संयोजी इलेक्ट्रॉन के कौन सा तत्व कितने आबंध बनाता है और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं बॉन्ड बनाने के बाद, ये कोई नहीं बता सकता, वो भी नहीं बता सकते जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट की रचना की है, जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था, नाइहोम और गैलेस्पी, राइट, बोलो यस सर। चलो आ जाओ, फिर से फास्फोरस है अंतिम कक्षा में 5, सल्फर की बात करेंगे 6, सल्फर की बात करेंगे 6, क्लोरीन की बात करेंगे 7। बात समझ में आई, बोलो यस सर। अब एक काम करने वाले हैं, हम कुछ कहानी देखने वाले हैं, हम सबसे पहले सबकी आकृति बनाएंगे। चलो तो एक काम करते हैं, हम यहां पर फास्फोरस रखते हैं, पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, पांचवा क्लोरीन। अभी ऐसे ही बना दो, कोई दिक्कत वाली बात, पी स्केल 5 अपन ने बना दिया है, अभी ऐसा ही बना दो। अब इसका अपन सूत्र निकालते हैं जो कि बड़ा ही होने वाला है इंटरेस्टिंग। तो ये हो जाएगा आपका ए, फास्फोरस क्योंकि आपके पास एक है इसलिए आपने लिखा ए, राइट। क्लोरीन आपके पास कितने हैं, 5 है, तो आपने इसको लिखा AB5। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स जो कि फास्ट फॉरवर्ड में इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्होंने अभी यहां पर क्लिक किया होगा, तो प्लीज आप, मैं कहूंगा आपसे कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको स्टार्टिंग से देखना बहुत ही जरूरी है। बीच में आओगे तो बोलोगे अरे सर क्या कंफ्यूज कर रहे हो, आपको तो ऊपर से जा रहा है हमारे। स्टार्टिंग से देखोगे बिल्कुल भी ऊपर से नहीं जाएगा, वो सभी जानते हैं जो इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहे हैं। बात समझ में आई, बोलो यस सर। चलो चलो AB5 हमने बना दिया है, अब इस गर्दा को हम और उड़ाने वाले हैं, हम बनाने वाले हैं PCl3। चलो भैया, तो PCl3 में आपने क्या खेल खेला है, ध्यान से देखिएगा। ये रहा आपका फास्फोरस, ये रहा पहला क्लोरीन, ये रहा दूसरा क्लोरीन, ये रहा तीसरा क्लोरीन, और बाबू इलेक्ट्रॉन 2 बच गए ना, बोलो यस सर। और जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, क्योंकि टोटल 5 होते हैं, 3 ने बॉन्डिंग की है और 2 जो है वो बचे हुए हैं, राइट, बोलो यस सर। चलो अब बनाएंगे इसके लिए हम फिर AB3E। कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता, आ जाओ। चलो और इस खेल को आगे लेकर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। SF6, तो भैया ये हो गया S, ठीक है, ये हो गया एक F, ये हो गया दूसरा F, ये हो गया तीसरा F, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठवा। अब इसके लिए यदि हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो वो हो जाएगा AB6। इसका जो रिप्रेजेंटेशन है राइट, वो क्या हो जाएगा आपका AB6, ठीक, बोलो यस सर। और इस तरीके से यदि हम यहां पर बनाते हैं इसके लिए, तो ये हो जाएगा, बड़े ध्यान से इसको भी खोपड़िया में फिट करोगे, SO2 है। अब ये बीच में मैंने रख दिया सल्फर। अब बताओ मुझे, ऑक्सीजन जो है वो एक आबंध बनाता है या फिर 2? आप बोलेंगे सर सबको पता है ऑक्सीजन जो है वो 2 आबंध बनाता है, राइट। तो भैया एक ऑक्सीजन का आबंध यहां बन गया, एक यहां पर बन गया डबल बॉन्ड के रूप में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे उसको अपन ने यहां लगा दिया। बात समझ में आई, बड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा जो तत्व है राइट वो कितने आबंध बनाता है, तभी तो गड्डी आगे बढ़ेगी, बोलो यस सर। चलो तो यहां पर SO2 मैंने बना दिया, और ये जो है अब ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। S मतलब S की जगह पर AB2E। हुआ कि नहीं, बोलो यस सर। चलिए और कुछ कहानियों को और अपने दिमाग के अंदर फिट करते हैं, चलो आ जाओ।
तो ये हो गया आपका ClF3। अब यदि हम बात करेंगे तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 और बॉन्ड कितने बनाने 3। चलो बनाते हैं रे बाबा, मस्त वाली बात है रे बाबा, आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं ये क्लोरीन है बेटा, ये पहला फ्लोरीन हो गया, ये दूसरा फ्लोरीन हो गया और ये तीसरा फ्लोरीन हो गया, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां बना दिया। रुको एक मिनट, अपन इलेक्ट्रॉन को दूर दूर बनाएंगे, ठीक है, पक्का? बोलो यस सर, यस सर। और यहां पर ऐसा और ऐसा, कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता, राइट? अब देखो क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, राइट? क्लोरीन की अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 के साथ उसने आबंधन किया है और 4 इलेक्ट्रॉन जो है उसके 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? खाली पड़े हुए हैं, खेल खत्म, चलो आ जाओ। तो इसको हम लिखेंगे A, उसके बाद फ्लोरीन की जो क्वांटिटी है वो कितनी है? 3, तो हम इसको क्या लिखेंगे? AB3E2। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, मस्त वाली एक कहानी है। एक और अपन तगड़ा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी, एक और तगड़ा एग्जांपल लेते हैं। रुको, उधर लेते, उधर डिब्बा बना के लेते, रुको इधर बनाते डिब्बा, तगड़ा वाला एग्जांपल। बोलो यस सर। एक और तगड़ा एग्जांपल है जिसमें हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? ध्यान से देखिएगा, हम ले लेते हैं CH2Cl और Br, मतलब दिस मस्ट बी क्लोरोब्रोमोमीथेन, सॉरी ब्रोमो क्लोरोमीथेन। अल्फाबेटिकल चलते हैं नेमिंग के टाइम पर, सबको क्लास 10th में पढ़ाया गया। ब्रोमो क्लोरोमीथेन, बात समझ में आ रही है? इसका यदि हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखेंगे आप सभी भाई, ये रहा कार्बन, इधर पे एक को हाइड्रोजन, इधर पे दूसरा हाइड्रोजन, इधर पे पहला क्लोरीन और इधर पे दूसरा वाला ब्रोमीन। बात समझ में आ गई? इसको यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे होगा? ध्यान से इसको आप देखिएगा, राइट? दिस विल टर्न इनटू व्हाट? ये हो जाएगा A, बोलो यस सर। उसके बाद क्लोरीन के लिए बोलेंगे हम B, ब्रोमीन के लिए बोलेंगे C, और भैया हाइड्रोजन को पहले रखते हैं ना अपन, तो ये B2 हो जाएगा, C हो जाएगा और भैया D हो जाएगा। अब बोलोगे सर इधर तो पूरी ABCD गिन गई अपन ने, कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, एक हो गया आपके पास क्या? सेंट्रल एटम, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया? A से, उसके बाद हाइड्रोजन को B से, क्लोरीन को C से, ब्रोमीन को D से। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बस सामान्य संरचनाएं अपन ने सीख ली, तो हमने ये क्या देख लिया? सामान्य सूत्र, खत्म। अब भाई टाटा बाय बाय हो गया इस टॉपिक का। ध्यान से देखिएगा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। हमने सामान्य सूत्र तो देख लिया, राइट? अपने को यह पता चल गया कि अब कौन सा जो तत्व है वो आबंध कितने बनाता है, कितने उसके इलेक्ट्रॉन्स बिजी हैं और कितने उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बॉन्ड बना रहे। क्या बना रहे? बॉन्ड। क्या बना रहे? बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड नहीं, बॉन्ड। चलो बढ़िया से तगड़े तरीके से कॉपी में नोट किया जाए, राइट? कर लिया। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, ये जो ये है ना, इसको अपने को दिमाग में फिट रखना है। बिना इसके ये जो खेल है ये आगे नहीं बढ़ने वाला है। और साथ साथ में अपने को क्या पता होना चाहिए कि जिस भी तत्व को हम सेंट्रल एटम मान रहे हैं, जिस भी तत्व को हम सेंट्रल एटम मान रहे हैं वो कितने आबंध यानी कि बॉन्ड बनाता है, जिसका सीधे सीधे लेना देना होता है उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ में। किसके साथ में? संयोजी इलेक्ट्रॉन के साथ में। इसलिए इसके पहले वाला चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो टीपो रे बाबा, और कोई डाउट यदि है तो पूछ लो रे बाबा, ठीक? अब ये ठीक है, कोई दिक्कत? सारी चीजें अपने दिमाग में फिट, ये भी ठीक है, पक्का जी? चलो तो इनसे मत घबराना। अब ध्यान से देखना, खत्म हो गया, खेल ही खत्म हो गया। बात समझ में आई? अब एक चीज बता रहा हूं, उसको दिमाग के अंदर फिट रखना, ठीक है? कैसे? देखो, अब सवाल पैदा होता है कि आकृति कैसे होगी। बात समझ में आई? सवाल पैदा होता है कि आकृति कैसे होगी, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, आकृति कैसे होगी उसको समझने के लिए हम फिर से यहीं पर जाते हैं, ठीक है? और इसमें हम लिख देते हैं अक्षों की संख्या वाला कॉन्सेप्ट। क्या लिखते हैं? अक्षों की संख्या वाला
कॉन्सेप्ट। कैसे लिखते हैं? नया कॉन्सेप्ट है, एकदम ऐसा लल्लू सा कॉन्सेप्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इन सब की क्या बना रहा हूं? आकृति बना रहा हूं। कैसे बना रहा हूं? ध्यान से देखो। अब यदि हम बात करते हैं यहां पर किसी की भी, कोई भी ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है। देखो हमने यहां पर क्या लिया? PCl5 लिया। यदि हमने यहां पर PCl5 लिया तो राइट, तो ये दिखेगा कैसा वो समझना जरूरी है। तो अब ये PCl5 लिया हमने यदि, राइट, तो अब ये कितने अक्ष इसमें होंगे कैसे बताओगे आप? तो आप बोलोगे सर देखो बड़ा आसान है, 1 2 3 4 5। तो इससे अपन ये बता सकते हैं अक्षों की संख्या कितनी होगी। इससे हम ये बता सकते हैं कि कितने उसमें अक्ष बने होंगे, या फिर कितने जो है बॉन्ड बने होंगे जिनसे कनेक्टेड होंगे, या तो आपके द्वितीयक सेकेंडरी परमाणु, या फिर आपके जो है इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको आप लोग लोन पेयर भी कहते हो। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। ठीक, चलो तो कुछ ये वाले खेल खेलते हैं, है ना। आ जाओ, यहां पे आ जाओ, ध्यान से देखेंगे सभी। मैंने बनाया भाई यहां पर BeCl2, फिर मैंने बनाया यहां पर कुछ भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, H2O, फिर मैंने बनाया यहां पर CH4, फिर मैंने बनाया यहां पर NH3, फिर मैंने बनाया यहां पर PCl5। अपन ने और क्या बना दिया? रुको, इसके बाद अपन ने BF3 भी बना दिया। ये बना दिया? बोलो यस सर। सबकी संरचना बनाने वाली बात है, बना लोगे? बनाते हैं, आ जाओ। BCl4 की, BCl2 की अपन संरचना बनाते हैं, आ जाओ। तो इसकी यदि हम बनाएंगे तो कैसी मिलेगी हमको? यहाँ हम B लिखेंगे, यहाँ Cl लिखेंगे और यहाँ Cl लिखेंगे। यही एक बेसिक सेंस है। बोलो यस सर। यदि हम H2O की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के लिए हम एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक यहाँ लगा देंगे, भैया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक, और एक यहाँ लगा देंगे। बात समझ में आ गई? ठीक। CH4 की यदि हम बात करेंगे तो ये हमारा हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। NH3 की बात करेंगे, राइट, तो ये आपका नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, मस्त। पहले से कुछ नहीं पता है तो ये तो और भी अच्छी बात है, सब कुछ दिमाग के अंदर होगा फिट बढ़िया से। चलो BF3 की बात करेंगे। तो अपन ने ये बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता। अब हम एक काम करेंगे, सबका सूत्र बना देंगे। चलो आ जाओ, सूत्र बनाते हैं सबका, आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो बेटा इसका क्या होगा? तो इसका हो जाएगा AB2। बोलो यस सर, क्योंकि ये A और ये B2। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा AB2E2। बोलो यस सर, राइट। अच्छा जी, इसका देखते हैं अपन, है ना। चलो तो ये हो जाएगा बेटा AB4। कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। इसका क्या हो जाएगा? AB3 और E। होगा कि नहीं होगा बताओ? AB3 और E। और इसके लिए क्या हो जाएगा? ध्यान से यदि आप देखेंगे तो AB3। खत्म। बात समझ में आ गई? अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या हम सबने KG2 और फर्स्ट क्लास में बेसिक जोड़ना घटाना पड़ा है? 2 धन 2 बराबर 4, 1 और 2 बोले तो 4, सॉरी 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4, 4 में 2 जोड़ा तो 6। अपन ने सबने पढ़ा है? बोलो यस सर। इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर यूज करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पर क्या करेंगे? यूज करेंगे। बड़े ध्यान से इस कहानी को आप देखिएगा, राइट। तो मैं यहां पर एक और चीज ऐड कर रहा हूं, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है और उसके बाद सब कुछ दिमाग के अंदर फिट। ठीक, ध्यान से देखना क्या चीज ऐड की जा रही है। अक्षों की संख्या क्या ऐड करेंगे हम? तो बेटा हम ऐड करेंगे अक्षों की संख्या। खत्म बात। हम क्या ऐड करेंगे? तो हम ऐड करेंगे अक्षों की संख्या। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। जिसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, अगले 2 मिनट में आपके दिमाग के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से फिट होने वाला है। देखो आ जाओ। अक्षों की संख्या यदि हम निकालेंगे तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखना। ये जो सेकेंडरी है, मतलब सेंट्रल एटम को छोड़ के जो भी है, सेंट्रल एटम यानी कि केंद्रीय परमाणु जो है, इसको छोड़कर जो भी चीज है सबको काउंट करके टोटल करके लिख देना है अपन को। करते हैं, आ जाओ। अरे करते हैं, आ जाओ। तगड़ी वाली बात, आ जाओ करते हैं इसको अपन सॉल्व। कैसे? ये लो, अक्षों की संख्या निकालनी है, लो। तीर मारना है, तीर भी मार लेंगे, लो। ये लो भाई, तीर मारेंगे, ये लो।
तीर मारेंगे, यहां पर हम बताएंगे किसमें कितने अक्षों की संख्या है। ठीक, चलो ठीक है, ऑलरेडी ये चीज आप सीख चुके हो, इसको अपन थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करके थोड़ा जमा जमा कर पढ़ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। चलो आ जाओ, ठीक है, बना दिए मैंने सारे। ठीक, अब अक्षरों की संख्या बताना बड़ा ही आसान है, बड़ी सिंपल सी एक कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है। ध्यान से देखिए, 2 लिखा है 2 लिख दो, यहां 2 लिखा है बोलो यस सर, यहां 2 लिखा है बोलो यस सर, दोनों को जोड़ दिया 4 हो गए बोलो यस सर। बात समझ में आई? फिर भैया इधर पे 4, चलो बताओ जरा यहां कितने होंगे जल्दी। आप सबको पता है कि 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 आएगा, जल्दी 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 जल्दी। और यहां पर आप जानते हो कि 3 ही होगा, कोई दिक्कत, सवाल ही नहीं पैदा होता। सिंपल सी कहानी, जैसा कि आप यहां पर देख रहे होगे, राइट। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे होगे भैया कितने बने, 2 बने, देखो पहला दूसरा, यहां पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा और पहला दूसरा तीसरा और चौथा। बात समझ में आई? कुल मिलाकर हम अक्ष इसलिए बनाते हैं कि उसमें हमारा सेकेंडरी एटम, राइट, जिसको हम लोग ये हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन कह सकते हो, या फिर उसमें हमारे जो इलेक्ट्रॉन युग्म है जिसे हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं, वो आ सके। बोलो यस सर। खत्म खेल। तो 2 4 4 4 और ये 3, इस तरीके से हम किसी के लिए भी बना सकते हैं। एक और बना लेते हैं, चलो आ जाओ, एक और बना लेते हैं। कौन सा बनाए? बनाते हैं। कौन सा बनाएंगे? तो भाई हम बनाएंगे ज़ेनॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इसका बनाएंगे अपन। बात समझ में आ रही है? अब आप बोल रहे हो कि सर ज़ेनॉन जो है वो तो उत्कृष्ट गैस है, राइट, और उसके बाद भी उसने आबंध बनाया, तो भैया अपवाद कहां नहीं होते। बात समझ में आई? और ज़ेनॉन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है लगभग, बात समझ में आ रही है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, मतलब एवरेज होती है। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन इसको मजबूर कर देते हैं अपनी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बॉन्ड्स बनाने के लिए। बात समझ में आई? बोलो यस सर। चलो इसका अपन संरचना बनाएंगे सबसे पहले, है ना, आ जाओ। तो यार ज़ेनॉन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तगड़ा वाला एक एग्जांपल है। ज़ेनॉन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन ने इसको यहां बना दिया। चलो ये ज़ेनॉन हो गया, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन यहां लगा दिया, एक फ्लोरीन यहां लगा दिया और एक ऑक्सीजन यहां लगा दिया। तो ज़ेनॉन के 8 में से, राइट, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, और बेटा अब 4 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो उसको एक काम करते हैं, एक अपन चोटी यहां बना देते हैं, क्या बना देते हैं। बात समझ में आई? तो ज़ेनॉन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी देखो 2 ऑक्सीजन के साथ बनाया, एक एक फ्लोरीन के साथ बनाया और 4 बचे रह गए। बोलो यस सर। खत्म, अरे खत्म। चलो तो इसको अपन लिखेंगे ए। बोलो यस सर। हम बात करेंगे किसकी? ऑक्सीजन को हम लिख सकते हैं बी, हम फ्लोरीन को लिख सकते हैं C2, क्योंकि 2 फ्लोरीन है हमारे पास और 2 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो हम इसको E2 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। मस्त वाली ये बात है, राइट। अब इसके लिए अक्षों की संख्या कितनी होगी अपन वो भी बनाएंगे। अपन फिर से तीर मारेंगे, लो तीर मारा अपन ने, हम वो भी बनाएंगे। तो काउंट कर लेते हैं बेटा, 1 बी 2 सी, कितने हो गए टोटल जल्दी बताओ? 3 और 2 5। लो ये कितने हो गए आपके? 5 हो गए। कितने हो गए? ये 5 हो गए, राइट। कॉपी पे नोट किया जाए, हरी अप। पक्का? अब यदि आपने ये देख लिया कि अक्षों की संख्या क्या होती है, भाई यहां पर इस कॉन्सेप्ट को अपन ने रगड़ दिया है, क्योंकि अब यहां से कोई भी क्वेश्चन यदि आएगा तो आपको बन जाएगा। क्यों बनेगा? ध्यान से देखिएगा। अक्षों की संख्या हम बना चुके हैं, राइट। बोलो यस सर। अक्षों की संख्या हम बना चुके हैं। अक्ष की संख्या मतलब ये कि जहां पर आपके सेकेंडरी एटम आते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन फ्लोरीन है, या फिर आपके इलेक्ट्रॉन युग्म आते हैं। बोलो यस सर। ठीक, हम बना चुके हैं। ये लो 5। बढ़िया से ये दिमाग के अंदर फिट करना है मुझे हर एक स्टूडेंट के। ध्यान से देख लो, यहां से कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, सीधे आपका डाउट
कमेंट बॉक्स में पहुंच जाना चाहिए। देख लो रे बाबा, देख लो रे बाबा, मस्त वाली बात। हमने सबके सामान्य सूत्र बनाए और सबकी अब अक्षों की संख्या बना दी। खत्म। इतना कॉपी में लिखकर बढ़िया से यहां तक का आप एक बार जल्दी से जो है पेजेस पलट कर रिवीजन कर लीजिए, जल्दी, बहुत जल्दी। ठीक, चलो हो गया, खेल खत्म। अरे टाटा बाय बाय कर दिए अपन ने पूरे टॉपिक को। अब देखो, अब सब टेबल वेबल सब समझ में आएगा, गर्दा उड़ा देंगे। यस, रुको 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 रुको, कहां गया इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या? रुको, हाँ जी, क्या कहते हो? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। पूरा टेबल दिमाग के अंदर सीधे सीधे डायग्राम से दिमाग के अंदर फिट किया जा रही है। सारी जानकारी बहुत शानदार तरीके से, पूरी कोशिश होगी, राइट? ध्यान से देखना। क्लियर? अब यदि यहां पर दिया हुआ है, बड़े बढ़िया तरीके से अपने दिमाग में आप कनेक्ट करेंगे, तो ध्यान से यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे, हाँ भैया, AB2E क्या लिखा है? AB2E, तो 3 तो होंगे ही होंगे अक्ष। बोलो यस सर। देखो ना, AB2E लिखा है बाबू, किधर गया? मैं यदि कहीं पर यदि कहीं पर मैं लिखता हूं A, फिर लिखता हूं B2 और E लिखता हूं, तो इसका मतलब यह है कि अक्षों की संख्या कितनी हुई? 3 हुई। यदि कहीं पर मैं AB2E है कि अपने पास B3E है तो 4 है। तो यदि अपने पास AB2E है, B का मतलब सेकेंडरी एटम, E का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यदि अपन कहीं पर AB2E लिखते हैं तो अक्षों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। और यदि 3 होगी तो क्या होगा? ध्यान से देखेगा तो उसको अपन बोलेंगे, ध्यान से देखेगा। अच्छा, AB2E का मतलब ये तो समझ में आ गया, आबंदी इलेक्ट्रॉन कितने? 2। एकाकी युग्मों की संख्या कितनी? 1, मतलब इनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। रुको, इसे मैं ऐड कर देता हूं, तो इसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। कहां लिखेंगे? ये यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये आबंद वाले इलेक्ट्रॉन, आबंद वाले इलेक्ट्रॉन। तो एक तरफ अपन ने फ्री इलेक्ट्रॉन लिख दिए, एक तरफ हम लोगों ने लिख दिए हैं आबंद वाले इलेक्ट्रॉन, राइट? अच्छा जी, एक और चीज, चलो आ जाओ। तो यदि हम बात करेंगे AB2E, तो भैया त्रिकोणीय समतली, इसका जो है वो क्या होगा? सिमेट्री होगी। क्या होगी? सिमेट्री होगी। क्या होगी? सिमेट्री होगी, राइट? एग्जाम्पल भी देखेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। कैसे होगी? देखो, अब आप जानते हो कि त्रिकोणीय समतली, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। त्रिकोणीय, ट्राइगोनल, समतलीय यानी कि प्लेनर। तो कैसी होगी? तो देखो, आपको त्रिकोण दिख रहा है, बोलो यस सर। एक ही प्लेन पर दिख रहा है, बोलो यस सर। इसका मतलब ये क्या हो गया? त्रिकोणीय भी है और समतल भी है। और हम इसको क्या बोलेंगे? आकृति कैसी होगी? मुड़ी हुई होगी। और उदाहरण क्या होगा? SO2 और O3 बनाते हैं रे बाबा। रुको रे बाबा, देखो रे बाबा, मस्त वाली बात। देखो, ये होगा, ध्यान से देखिएगा बाबू, सल्फर को अपने को बीच में पटकना है। SO2 की हम बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? SO2 कौन होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, राइट? बोलो यस सर। पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और भैया यहां पर कौन आ गए? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन युग्म, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। बोलो यस सर, आ जाओ। चलो, अब यदि हम इसको ध्यान से देखेंगे तो भैया एक बात बताओ, सुन। अच्छा, एक मिनट, आकृति या आकार जो होती है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करते अपन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन को ध्यान में नहीं रखते हैं। लिख देता हूं, बात समझ में आई? यहां पर जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं को ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना है, दैट्स ऑल। तो आप यदि आकृति की बात करोगे और इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था की बात करोगे, दोनों में अंतर है। व्यवस्था में सबको लिया जाता है, पर यदि हम सिर्फ आकृति की बात करेंगे, राइट? बोलो यस सर। तो इसमें क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा भैया? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन को ध्यान नहीं दिया जाता। नहीं दिया जाता तो नहीं दिया जाता, खत्म बात। ये लो, तो ये ऐसा ही दिखेगा, इतना सा। तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये कैसा दिखेगा? तो भाई ये बेंट दिखेगा। ये कैसा दिखेगा? मुड़ा हुआ दिखेगा।
बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो कैसा दिखेगा बेटा? ये मुड़ा हुआ। हम बात किसकी करेंगे? ओजोन की करेंगे, जिसके अनुनाद के बारे में थोड़ी देर पहले किसी और क्लास में, यानी कि इसके पहले वाले टॉपिक वाइज में हमने पढ़ा था। राइट, बोलो यस सर। हम बात करेंगे, करना होगा क्योंकि रिजल्ट लाना होगा ओजोन के बारे में। और यदि आप जानते हो तो इस तरीके से ओजोन है और भैया यहां लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। बोलो यस सर। अब यदि हम ध्यान से देखेंगे तो ये इधर तक और ये इधर तक और ये इधर तक, और ये भी कैसा है? तो आप ध्यान से देखिए, तो भाई ऐसा मुड़ा है ना। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? इसको भी हम बोलेंगे बेंट, यानी कि मुड़ा हुआ। खत्म खेल। बोलो यस सर। ठीक, तो आकृति जो है वो बेसिकली किसको बताती है? आकार को बताती है, शेप को बताती है। ठीक, इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था अलग चीज है और आकार अलग चीज है। इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था में सब कुछ आएगा, पर यदि हम बात करेंगे किसकी, ध्यान से देखिएगा, आकृति आकार की, तो उसमें नहीं आएगा रे बाबा। एक और उदाहरण लेंगे रे बाबा, ध्यान से देखो रे बाबा, देखो अब बात किसकी कर रहे हैं? तो AB3E की हम बात करें। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात हो रही है? AB3E की बात हो रही है। राइट, तो अब आबंदी युग्म, जैसा कि B के नीचे 3 है तो 3, E 1 है तो 1, खत्म। चल, यहां पर क्या है आपका? चतुष्फलकीय। ये जो चतुष्फलकीय होता है इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं टेट्राहेड्रल। ये भी लिखते जाओ। राइट, चतुष्फलकीय को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। राइट, अब चतुष्फलकीय इसका मतलब क्या? 4 फलक वाला। नीचे 3 पर आपके हो जाएंगे B, यानी कि परमाणु, और ऊपर जो एक बचा हुआ है, ऊपर जो एक बचा हुआ है, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान से देखिएगा, वो आपका इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। और हम इसको त्रिकोणीय पिरामिडिक क्यों कहते हैं भाई? ये भी करते हैं अपन। आ जाओ, गर्दा उड़ा देंगे बिल्कुल। बात समझ में आ रही है? यस सर। अब मैं बात कर रहा हूं NH3 की। हम बात किसकी कर रहे हैं? NH3 की। ये रहा NH3। चलो रे बाबा, नाइट्रोजन, एक मिनट, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ। अब यदि आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये कैसा दिख रहा है? ध्यान से देखो, क्या ये पिरामिड जैसा दिख रहा है? बोलो यस सर। कौन से पिरामिड है जिनको मिस्र में अपन पढ़ा करते थे यार? तो एक बात बताओ, कैसा दिख रहा है? त्रिकोणीय, 3 कोणों वाला। कौन सा होगा? त्रिकोणीय। बात समझ में आई? 3 कोणों वाला कौन सा होगा? त्रिकोणीय। और कैसा दिख रहा है? पिरामिडी। चलो लिखो रे बाबा, त्रिकोणीय, यानी कि 3 कोण वाला। और कैसा होगा? पिरामिडीय या पिरामिड। बात समझ में आ गई? खेल खत्म। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम है, इसमें अपने को फ्री इलेक्ट्रॉन को ध्यान में नहीं रखना है। बात समझ में आ रही है? पर जब हम इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था की बात करेंगे तो अपने को सबको दिमाग में फीड करना है। क्या करना है? फिट रखना है। चलो, इजी या मुश्किल? जल्दी बताओ। पक्का? अब देखो, नोट, वीडियो को रोको, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। वीडियो को रोको, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो, जल्दी से। चलो, हो गया। अब चलेंगे AB2E2 की तरफ। कहीं है अपने पास AB2E2? यस, बिल्कुल है। जल ही जीवन है, और एग्जाम्पल उससे भी खतरनाक है अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए। राइट, चलो, मैं कह रहा हूं H2O की बात, AB2E2। हम बात करेंगे AB2E2। आप जानते हो कि यहां भी 2 होगा, यहां पे भी 2 होगा, कोई नहीं रोक सकता। इसको भी हम चतुष्फलकीय बोलेंगे। अब देखो, यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इन दोनों में कैसा है? चतुष्फलकीय है। दोनों में जो इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था है, राइट, वो कैसी? आपकी टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय। पर यदि आप बात करेंगे आकृति की, तो आकृति अलग है। कैसे? देखते हैं, आ जाओ, आकृति देखते हैं। आ जाओ। बाबू, बीच में है आपका ऑक्सीजन। ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा पहला हाइड्रोजन, और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, और ये आपने ऐसे बना दिया 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब जैसा कि आप जानते हो कि हम इलेक्ट्रॉन को काउंट ही नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? बड़े ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब भैया, ये लो, कैसा दिख रहा है? तो मुड़ा हुआ दिख रहा है। बोलो यस सर। इसका मतलब
कि भैया एक जगह पर चतुष्फलकीय में पिरामिड बन रहा था और एक जगह पर चतुष्फलकीय में मुड़ा हुआ दिख रहा था। बात समझ में आई? बोलो यस सर। और जो मुड़ा हुआ दिख रहा है राइट, उसी को हम लोग बोलते हैं बेंट। क्या बोलेंगे? बेंट। ठीक, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन युग्मों की जो व्यवस्था है, अक्षों की जो संख्या है वो एक समान है, पर दोनों का आकार कैसा है बेटा? तो डिफरेंट है। बात समझ में आ गई? नोट किया जाए बहुत बढ़िया तरीके से। हरी अप। तो दोनों का जो आकार है वो कैसा है? डिफरेंट। दोनों का आकार कैसा है? डिफरेंट। तो ऊपर वाला अमोनिया है और नीचे वाले के बारे में क्या बात करनी? जल ही जीवन है। नोट बढ़िया से। ठीक। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि चतुष्फलकीय होने के लिए 4 का होना बहुत जरूरी है। कुल यदि आप बात करेंगे तो यहां पर 4 है, कुल यहां पर 3 है, कुल यहां पर 4 अक्षों का होना जरूरी है। 4 अक्ष दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो 4 अक्षों का होना बहुत ही जरूरी है यदि आप बात कर रहे हो किसके लिए? चतुष्फलकीय के लिए। राइट, नोट करो। पक्का? बोले यस सर। कोई दिक्कत? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगला कुछ और टॉपिक्स। एक और बात, जितने यहां पर एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं उसको दिमाग में फिट करिए, यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, परीक्षाएं जो भी हो सब में इधर से ही आता है। चलो रे बाबा, आ जाओ रे बाबा। हाँ रे बाबा, चलो ऊपर अपन पहले लिख देते हैं, है ना? ठीक है, क्या लिखेंगे? तो ये सब तो ठीक है, इसके लिए था इलेक्ट्रॉन युग्मों की व्यवस्था, इसके लिए आकृति। हाँ ठीक है, चलो आकृति। आकृति आकृति जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, ये क्या होगा आपका? इसको आप कुल अक्ष भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसको आप कुल अक्ष भी कह सकते हो। और ये जो कुल अक्ष होगा इसी को हम बोलेंगे क्या? ध्यान से देखिए, उसके लिए एक और वर्ड था एंड दैट इज व्हाट? युग्मों की व्यवस्था। तो कुल अक्ष बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल अक्ष में काम चल जाएगा। चलो, और ये क्या थे भैया? तो उदाहरण थे। ये क्या थे आपके? उदाहरण थे। क्या थे आपके? उदाहरण थे। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। हाँ जी, आ जाओ, गर्दा उड़ाते हैं। A B4E मतलब कि कुल जो है 5 और 1, सॉरी 4 और 1 बराबर यहां पर 5 हो जाएंगे कुल अक्ष। तो कुल अक्ष कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इधर भी लिख रहा हूं, उधर भी लिख रहा हूं। चलो, जिसमें से जो शेयर्ड पेयर हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के 4 अक्षों पर दूसरे परमाणु होंगे और 1 अक्ष पर इलेक्ट्रॉन का सिर्फ युग्म होगा। तो 4 और 1 तो समझ में आ गया आपके। और क्या बोलेंगे इसको? ढेंकुली। अच्छा जी, इसको अपन बोलते हैं सीसॉ। सवाल पैदा होता है सर सीसॉ क्या होता है? राइट, तो आप जानते हो, अरे भाई गार्डन में होता है ना सीसॉ, एक इधर बैठता है एक इधर बैठता है और दोनों क्या करते हैं? ध्यान से देखो, सीसॉ ऐसा होता है कि नहीं? सीसॉ जल्दी बताओ, ऐसा होता है कि नहीं? एक बच्चे को अपन यहां बैठाते हैं, हम सब ने खेला है बचपन में। राइट, फिर एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसका मतलब इसको हम बोलते हैं सीसॉ। इंग्लिश में वी मस्ट कॉल इट सीसॉ, हिंदी में हम इसको कहते हैं ढेंकुली। ओके, बहुत बढ़िया। एक तो ये जो शब्द आते हैं ना अजीब अजीब से, एक तो ये जो शब्द आते हैं अजीब अजीब से, राइट, यही क्या करते हैं, कभी कभी आपको फील कराते हैं कि यार बड़ा मुश्किल है। शब्दों पे नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है। कहानी जो है वो बड़ी आसान है। ठीक है, तो सीसॉ। तो आप यदि इस वाले भाग को ध्यान से देखेंगे बेटा, ये फिर ये फिर ये और ये, तो इसको अपन गिरा देंगे तो वैसा दिखेगा क्या? गिरा देंगे तो वैसा दिखेगा क्या? बोलो यस सर। इसलिए फिर इसको कहते हैं सीसॉ, यानी कि छोड़ो ढेकुली, आपको पता है क्या होता है। ठीक है, चल आ जाओ। ये ठीक बोलो यस सर, ये ठीक बोलो यस सर। SF6 अपन बनाकर दिखाते हैं, सॉरी SF4 अपन बनाकर दिखाते हैं। आ जाओ, अरे आ जाओ। ठीक है, तो अब यदि यहां पर ऐसा आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा। राइट, इसको अपने को नाम देना है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। क्या नाम देना है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से आप सुनिएगा बेटा। ठीक है, देखो ये मैंने यहां पर लिखा S, बोलो यस सर। अपने को बनाने हैं इसमें सबसे पहले क्या? त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। कुल अक्ष इस तरीके से ही बनाने हैं कि त्रिकोणीय भी होगा और 2 पिरामिड भी बनेंगे। कैसे बनेंगे समझाता हूं। इसको जानते हो?
तो ये कैसा बन गया अपना, त्रिकोणीय हो गया। बोलो यस सर, त्रिकोणीय हुआ कि नहीं हुआ, राइट, ये त्रिकोणीय हो गया। और दो पिरामिड बनेंगे, तो भाई दो पिरामिड बनेंगे, राइट, तो एक ऊपर बनेगा और एक नीचे बनेगा। एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक कैसा बनेगा आपका, नीचे बनेगा। बात समझ में आ रही है? समझने के लिए काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखो, इससे अपन समझ सकते हैं, देखो इससे अपन समझ सकते हैं। मेरे पास पेन नहीं है, ठीक है, इससे अपन समझ सकते हैं कि ध्यान से देखो, अज्यूम करो कि यहां पर आपका सल्फर है। बोलो यस सर। एक मिनट रुको, आप एक काम करो, यहां तक नोट करो, मैं पेन से बनाकर लाया इसको, आप यहां तक नोट करो जल्दी। चलो भैया, हो गया जुगाड़। ध्यान से देखो, यही वाली बात है। बोलो यस सर। अब क्या करना है अपने को समझना है कि त्रिकोणीय द्विपिरामिडी क्या होता है। तो पहले तो अपन त्रिकोण बनाएंगे। बोलो यस सर, ये बना दिया त्रिकोण, पर ये ऐसा नहीं रहेगा। ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ऐसा हो गया। बात समझ में? अब ये ऐसा है, तो अब आप देख रहे होंगे, तो यहां पर मैं बना रहा हूं बी, देखना यहां पर मैं बना रहा हूं बी। मैं बहुत बड़ा नहीं लिखूंगा क्योंकि फिर मुझे दूसरा एग्जाम्पल भी देना है। और भैया यहां पर मैं बना रहा हूं बी, बात समझ में आई? इधर पे और इधर पे मैं बना रहा हूं बी, और इस जगह पर हैं अपने दो इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर अपने क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आई? यहां पर अपने क्या है, दो इलेक्ट्रॉन्स, इधर पे बी और बी, ये बन गया। बोलो यस सर। पर बेटा ये ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये इस प्लेन पर रहेगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर ये ऊपर वाला और नीचे वाला बी किधर बनाएंगे आप, राइट? तो ध्यान से देखिएगा, अब दो दो पेन के साथ जो है मेरे को खेल दिखाना पड़ेगा, है ना? ध्यान से देखो, तो एक अपन बी यहां पर बनाएंगे और एक बी हम यहां पर बनाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिएगा भैया, ये रहा आपका प्लेन, ये लो, है ना, ये रहा आपका। अभी मेरे को वो वाली फीलिंग आ रही है कि ऐसे मैं खड़े हो जाऊं और यहां पे लिखा हुआ है वांटेड। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो कैसे हैं, वांटेड है। किसमें, केमिस्ट्री में। सारे निपटाएंगे बढ़िया तरीके से, आ जाओ, ठीक। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये एस हो गया, बी हो गया, बी हो गया। बी मतलब किसको बता रहा है, तो परमाणु को बता रहा है। इसको अपन ने ऐसे रख दिया। अब इसके जस्ट ऊपर ध्यान से देखिएगा, यहां पर इसके जस्ट ऊपर इधर पर एक बी है और बाबू नीचे की तरफ एक बी है। तो एक को तो मैंने ऊपर बना दिया, नीचे बना दिया, और एक को अपन ने ऊपर बना दिया। बात समझ में आई? तो ये जो आप 3D डायग्राम देख रहे हो, राइट, बोलो यस सर, ये 3D डायग्राम ये है, वो है। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम क्यों कहते हैं त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, क्योंकि त्रिकोण यहां पर हमें दिख रहा है, एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड बाबू कैसा बनेगा, नीचे बनेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो जहां जहां पर बी है वहां पर क्या हो जाएंगे आपके, तो देखिएगा वहां पर आपके फ्लोरीन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन। बात समझ में आई? तो एक पिरामिड नीचे, एक ऊपर। यहां पर जहां पर ये जो पेन खत्म हो रहा है, इसकी नोक पर एक बी होगा और उसी तरीके से नीचे की तरफ भी एक बी होगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। और भैया तगड़ी वाली कहानी है, समय आ चुका है किसका, फ्लोरीन को उसकी जगह पर फिट करने का। पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। पर याद रहे ये वाले जो दोनों फ्लोरीन हैं, राइट, ये एक जगह पर होंगे और बाबू उनके साथ ये यहां पर इलेक्ट्रॉन भी इस तरीके से होगा, राइट, एक प्लेन पर, एक बेस पर ऊपर वाला फ्लोरीन और नीचे वाला फ्लोरीन नीचे की तरफ होगा। तो ये पूरा दिखेगा कैसा, सी सॉ के जैसा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ढेंकुली। क्या है, अच्छा नाम रख देते यार, टेढ़ा मेढ़ा रख देते, टेढ़े मेरे, सॉरी टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा कुछ अच्छा नाम है। ढेंकुली कैसा नाम होता है भाई, मतलब हद ही हो रही है ये तो, राइट। बोले यस सर, चलो आ जाओ। तो ढेंकुली यार मजा नहीं आया, मतलब बिल्कुल भी मैं खुशी नहीं हुई इस नाम से, और मेरे स्टूडेंट्स भी नहीं होंगे। यस सर बोलना कमेंट में, राइट, सपोर्ट करो यार। चलो ढेंकुली अपन ने बना दिया। दिस इज बेसिकली व्हाट, SF4। दिस इज बेसिकली व्हाट, SF4 का हमने यहां पर क्या दिया है, उदाहरण दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर। चलो आ जाओ, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस कहानी को लेकर, ठीक है। अब हमारे पास है AB3E2। अब हमारे पास क्या है, तो भैया हमारे पास है AB3E2, हमारे पास है AB3E2। इसका मतलब ये दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो B है वो कितने होंगे, 3 होंगे, राइट। तो इसको हम बोलेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। अब ऐसा क्यों बोलेंगे वो भी देख लेते हैं, ध्यान से देखना। ये होगा आपका, देखो यहां 4 और 1 5 हो रहा था, यहां पर भी
3 और 2 5 ही हो रहा है। अब इसको हम त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय क्यों बोलेंगे, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अब यहां पर जहां जहां पर बाबू, जहां जहां पर आपका बी था, अब वहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। वहां पर आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, अब वहां पर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएंगे। एक ऐसा आ जाएगा और एक ऐसा आ जाएगा। ये अपन ने बना दिए इलेक्ट्रॉन पेयर। छोटी बोले तो इलेक्ट्रॉन पेयर, बी को अपने यहां से हटा देते। दिख रहे हैं, बोलो यस सर। और जहां पर आपका क्या था, जहां पर आपका पहले इलेक्ट्रॉन पेयर था, उसको अपन ने बना दिया, रुको रुको रुको, इस टॉपिक को ना उड़ाते हैं गर्दा तगड़ा वाला, राइट। ये बी दिख रहा है, मान लो भाई, ठीक है, बी दिख रहा है, एस दिख रहा है, ये डबल, तो ये ऐसा आपको दिख रहा है, इसको अपन ने ऐसे रख दिया। अब एक बी ऊपर और एक नीचे की तरफ होगा। एक बी जो है वो ऊपर होगा और एक कैसा होगा, नीचे की तरफ। बनेगा क्या, उसको भी अपन समझ लेते हैं, ठीक है। चलो, इसको हम बोलेंगे टी आकृति। हम इसको टी आकृति क्यों बोलेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट नहीं करते हैं। हम इलेक्ट्रॉन युग्म जो होते हैं उसको काउंट ही नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। तो इलेक्ट्रॉन युग्म को हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये कैसा दिख रहा है बाबू, जल्दी बताओ, क्या ये टी जैसा दिख रहा है, बोलो यस सर। क्या ये टी जैसा दिख रहा है, बोलो यस सर। इसका एग्जाम्पल जो है वो इधर पे दिया जाएगा बबुआ, ध्यान से देखिएगा। तो भैया ये हो गया आपका क्लोरीन, ये हो गया आपका क्लोरीन, राइट। यहां पर जो है एक हो गया फ्लोरीन, एक फ्लोरीन जो है वो ऊपर की तरफ हो गया, एक फ्लोरीन नीचे की तरफ हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पर हो गया। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक प्लेन हो गया। कैसा हो गया, ये एक प्लेन हो गया। एक फ्लोरीन ऊपर और एक नीचे की तरफ हो गया। प्रैक्टिस तगड़ी होगी, आराम से बन जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए, तो एग्जांपल क्या होगा, Cl(F3), और इसको हम टी आकृति बोलेंगे क्योंकि हम इनको तो काउंट नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन युग्म को काउंट नहीं करेंगे। तो बचा कौन, यही टी बचा। बात समझ में आ गई, बोलो यस सर। चलो, तो इस तरीके से हम इसको टी आकृति बोलेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। चलो, तो भैया 5 वाले अपन ने 2 देख लिए। अब चलते हैं 6 की तरफ। अब 6 कैसे आता है, तो या तो आप 5 में 1 जोड़ दो या फिर आप 4 में जोड़ दो, है ना। या तो आप 5 में 1 जोड़ दो या फिर आप 4 में 2 जोड़ दो। इसको जल्दी से अपनी कॉपी में बनाओ, एक और जादू दिखाता हूं और मजा आएगा। चलो, बना लिया पक्का। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक, ठीक है। चलो, इसको मिटा दें क्या, इधर वाले को मिटा देते हैं, है ना, और इधर वाले को भी मिटा दें, 2 बनाने अपने को, है ना, इसलिए आ जाओ। चलो, अब कह रहा हूं मैं कि A और B 5 बनाने अपने को। अब ये देखने में कैसा दिखेगा, 3D में यदि हम इसको देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। A B 5 बनाना है अपने को, बनाते हैं। चलो, इधर वाली जगह खाली है ना, बहुत काम आएगी। चलो आ जाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं बीच में लिख रहा हूं A, मैं बीच में लिख रहा हूं बाबू A फॉर क्या होगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। A फॉर क्या होगा, A फॉर होगा क्या, A फॉर होगा सेंट्रल एटम, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, A फॉर आकाश, राइट। चलो चलो चलो, और आगे बढ़ते हैं अपन, यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर और फिर यहां पर। क्या आपको ये 4 अक्ष दिख रहे हैं, बोलो यस सर। थोड़ा अपने को इसको थोड़ा बोल्ड करना पड़ेगा। ये 4, एक ऊपर एक नीचे, इसको अपनी कॉपी में बनाओ, फिर बढ़ते हैं आगे, जल्दी से बनाओ। हो गया, बनाया, क्या कहते हो। अब जो बना रहा हूं उसके साथ क्रॉस चेक करना, मस्त वाली ये बात है। अपने को बनाना है भैया ये वाला पार्ट, है ना। तो देखो, A तो बना लिया, राइट। अब मुझे बनाने हैं 4B, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये केमिस्ट्री है, यहां पर A के बाद एक B नहीं आता, कितने भी B आ सकते हैं, राइट। चलो, ये अपन ने सारे B बना दिए। उम्मीद है आपको वहां से बढ़िया तरीके से दिख रहे होंगे, राइट। बोलो यस सर। तो बाबू सारे B तो अपन ने बना दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये वर्ग बन गया, यहां पर ये क्या बन गया, तो ये एक वर्ग बन गया। 4B हम बना चुके हैं, अब अपने को सिर्फ एक ही तो बनाना है।
5 है टोटल, बोलो यस सर। ठीक है, तो अपने को सिर्फ एक बनाना है, तो एक कहां बनाएंगे अपन, ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो। मानकर चलते हैं कि मैंने एक बी जो है वो ऊपर बना दिया, बोलो यस सर। मानकर चलते हैं यार, बड़ी हाँ, मानकर चलते हैं, ऐसा है ना। ठीक है, तो मानकर चलते हैं एक बी जो है मैंने ऊपर बना दिया, एक बी मैंने ऊपर बना दिया, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसको मैं इलेक्ट्रॉन युग्म कह रहा हूं, जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो नीचे आ जाएगा। बात समझ में आई, बोलो यस सर। पर ये 4 एक सतह पर रहेंगे, एक समतल पे रहेंगे, एक ऊपर रहेगा और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो नीचे रहेगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, चलो इसको अपन 2 तरीके से बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम बनाएंगे कुछ इस तरीके से, देखो 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 और मजे लो क्लास के। ये हो गया भाई ए, बोलो यस सर। ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका बी, ये हो गया बी और ये हो गया बी। भैया एक समतल पे है, आप साइड से देख रहे हो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, और यहां पर एक बी बना दो, और भैया 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 यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना दो। इससे ज्यादा अच्छा है देखने में तब लगता है जब आप यहां पर एक बी बना दो और बोलो कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि एक बलून जैसे, ध्यान से देखो, मकड़ी जैसे, बलून जैसे ऊपर की तरफ लेकर जा रहा है। बात समझ में आई। तो एक चीज आपको दिमाग में फिट रखनी है, और वो ये है कि ये पूरा एक भाग है बेटा, एक प्लेन है, जैसे कि ये था। 5वां बी जो है आपने नीचे बना दिया है, और इलेक्ट्रॉन पेयर जो है विजुलाइज करो यहां पर है, और बी जो है वो नीचे की तरफ है। तो इस तरीके से ये वाली कहानी भी अपनी क्लियर हो गई, बोलो यस सर। अब इसको हम क्या बोलेंगे, अष्टफलकीय बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। इसमें 2 होते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग अष्टफलकीय बोलेंगे, यानी कि ऑक्टाहेड्रल। इसमें 2 होते हैं। पहला जो है वो है आपका वर्ग पिरामिडी। सवाल पैदा होता है, आप इसको वर्ग पिरामिडी क्यों कह रहे हो? तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 4 तो एक सतह पर हो गए। अरे भैया ये देखो, एक पिरामिड आपको दिख रहा होगा, तो समतल कैसी है, ध्यान से देखिएगा बाबू। समतल जो है वो कैसा है, ध्यान से देखिए। समतल जो है वो वर्ग है, और आकार कैसा है, पिरामिड के जैसा है। अब आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को आकार में काउंट नहीं करते, लिखा होगा इलेक्ट्रॉन को लेते ही नहीं है, दैट्स ऑल। तो इलेक्ट्रॉन को हम काउंट नहीं करेंगे, तो वर्ग बना लिया, और क्या बना लिया आपने, समतल बना लिया। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। और यदि नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में जाओ, अपना डाउट पुट करो। चलो क्या एग्जांपल होगा इसका, BrF5 होगा। ब्रोमीन के पास अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन के पास अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 5 के साथ वो अबंध बना चुका है, अब बचे 2, वो बन गए ऊपर। मतलब कि ऐसा बनेगा, ध्यान से देखेंगे। ये ब्रोमीन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और भैया 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर। हुई ना खुशी की बात, बोलो यस सर। क्लियर है कहानी, मस्त है कहानी, नोट किया जाए। हरी अप, पक्का? चलो, तो टॉपिक बेटा थोड़ा बड़ा है, पर बड़े ध्यान से सुनना, यहां से बहुत क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। कुछ इसी तरीके से हम बात करेंगे वर्ग समतली की। तो ये तो वर्ग है, समतल पे भी है, एक ऊपर एक नीचे। अब एक ऊपर यदि बनेगा तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा और एक पिरामिड नीचे बनेगा। तो हम पिरामिड नहीं बनेगा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स को अपन काउंट ही नहीं करते। तो यदि अब आप XeF4 की बात करते हो, अब ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड की यदि बात करते हैं, बड़े ध्यान से इसको आप सुनिएगा, राइट। तो भैया ये 4 हो गए, और इन्होंने ही वर्ग बना लिया, ऊपर और नीचे वाला काउंट ही नहीं होगा। तो इसको अपन देखेंगे कैसे, तो इसको हम देखेंगे कुछ इस तरीके से। ये ज़ेनॉन हो गया, बोलो यस सर। पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला फ्लोरीन दूसरा फ्लोरीन तीसरा फ्लोरीन चौथा फ्लोरीन, और ये लो बन गया वर्ग समतलीय, ये बन गया वर्ग समतलीय ऐसा। और हम बनाने वाले हैं क्या, ध्यान से देखना। अब तो भैया मोटर गर्म हुई है थोड़ी सी, अब जाके आएगा मजा। हाँ जी, ये होंगे आपके इलेक्ट्रॉन युग्म, और हम इसको तगड़े तरीके से टैंडे और टैंडे ऐसे बना देंगे। बात समझ में आ गई? तो अब क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं करते हैं, इसीलिए हम सिर्फ क्या लिखेंगे, वर्ग समतली। हम क्या लिखेंगे, सिर्फ वर्ग समतली। बेटा नोट कर लो, यही वो क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, कई बार आए हैं ये सारे सवाल। ठीक, पक्का? चलो
बढ़ते हैं आगे इस कहानी को लेकर। चलिए चलिए चलिए, अब आपको सारी बात समझ में आ रही होगी जो यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, आप लोगों का जो ब्रेन है जैसा कि आप जानते हो बहुत तगड़ा है, राइट। तो सारी कहानी आपको क्लियर होगी। ध्यान से देखिएगा, अणु के प्रकार है हमारे पास A, B to E। तो आबंदी युग्मों की संख्या कितनी होगी? 4, और एकाकी युग्म की 1 होगी। तो देखो ना, आबंदी 1 2 3 4, और ये आपका 1 है। तो ये SO2 जो मुड़ी हुई बना है, बात समझ में आ रही है, उसकी अपन व्याख्या करते हैं। चलो, जो चीज हम समझ चुके हैं वो यहां पर लिखा हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं। यही तो SO2 था यार, जिसको भी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले। देखो इधर बनाया था मैंने, बोलो यस सर। आप ही की हेल्प से बोलो यस सर, यही तो SO2 था, ये डायग्राम था। अब सुनो, सैद्धांतिक तौर पर इसकी आकृति त्रिकोणीय समतली होनी चाहिए, पर वास्तव में यह अणु मुड़ा हुआ होता है अथवा वी शेप का होता है। इसका कारण है कि एकाकी युग्म आबंदी के बीच में प्रतिकर्षण। रे 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 रे, लंबी बात। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, क्या लिखा हुआ है वो बताता हूं। सीधे सीधे यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि इसको हम आकार में काउंट नहीं करेंगे, और ये जो पहले एंगल रहा होगा ये 120 रहा होगा, कि न रहा होगा 120 डिग्री एंगल जो है वो पहले रहा होगा। पर क्योंकि हम जानते हैं, जैसा हमारा टॉपिक है VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब कि भैया ये जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, ये जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, ध्यान से देखिएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां पर ऊपर ऐसे आकर कनेक्ट हो गए। बात समझ में आ रही है? तो आपके जो संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, क्लियर? बोलो यस सर। ठीक, तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉन थे उनमें हुआ क्या? प्रतिकर्षण। और 120 से कितना हो गया? बहुत परिवर्तन तो नहीं आया, पर 120 से ये परिवर्तित हो गया 119.5 डिग्री में। 120 से ये परिवर्तित हो गया 119.5 डिग्री में। बात समझ में आई? तो इसलिए हम इसको मुड़ा हुआ कहते हैं। चलो नोट कर लो। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? VSEPR को। हाउ? मेरे सभी स्टूडेंट्स को ये कहानी क्लियर है? हमने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं, समय जरूर लगा बट हमने अच्छे एग्जाम्पल लिए हैं। चलो आ जाओ और बढ़ते हैं आगे। ये लो, ये लो, अरे खेल ही खत्म। ये लो, ये इसी को तो हम लोग बोल रहे थे क्या? त्रिकोणीय। ये लो त्रिकोणीय, ये लो, ये लो, ये पिरामिड जैसा दिख रहा होगा आपको, एंड पिरामिडीय। इसको तो हम काउंट ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, वो लिखा हुआ है। तो 109.5 से, ध्यान से देखिएगा, 109.5 से ये 107 डिग्री हो जाता है। बात समझ में आ रही है? होना कैसा था? टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फलकीय, पर यहां पर एक एकाकी युग्म आबंध है, राइट। इसके कारण जो है हम इसको क्या बोलेंगे? त्रिकोणीय पिरामिडी, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सीधी बात यह है कि हमको जो है डायग्राम देखने से घबराना नहीं है, डायग्राम को हम अपने हिसाब से ड्रॉ डिजाइन कर सकते हैं। बात समझ में आई? इसको यहां रख देते हैं, जब जरूरत पड़ेगी ले लेंगे यार। ठीक है, चलो क्लियर? तो याद रहे, याद रहे, याद रहे, क्लियर, कि ये जो है आपका 109.5 है, पर वो परिवर्तित हो गया किसमें? 107 डिग्री में। इसके पीछे का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का आपस में प्रतिकर्षण। ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा, और एंगल जो है वो 107 हो जाएगा। क्लियर? बोलो यस सर। एक तगड़ा एग्जांपल और लेते हैं, आ जाओ। हाँ जी, इसको कौन नहीं जानता? ये जल है, इसके बिना काम नहीं चलता। तो भैया 10 आपका कितना होना चाहिए था? ध्यान से देखो, लिखा हुआ है 109.5 आपका ये होना चाहिए था, उससे घटकर कितना हो गया आपका? तो ये 104.5 हो गया। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। सारी जो कहानियां हैं वो दिमाग के अंदर है। क्लियर? चलिए नोट कीजिए, पक्का जी? चलो 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 चलो, अब एक टेबल और बचा हुआ है, उसको अपन निपटा देते हैं। ये सब अपन ने लिख लिया है, बोलो यस सर। एक और चीज, इस टॉपिक में एग्जाम्पल्स ही नोट्स हैं बेटा, इसमें बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बना सकते, पर जो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं उसको आपको दिमाग के अंदर फिट रखना है। ठीक, चलो आ जाओ। हाँ जी, कोई दिक्कत? BaCl2 HgCl2 जो है वो रेखीय बनाएंगे। BF3 जो है वो कैसा बनाएगा? त्रिकोणीय बनाएगा, समतलीय बनाएगा, जिसमें बीच में यहां पर बोरॉन रहेगा, यहां पर फ्लोरीन रहेगा, यहां पर फ्लोरीन रहेगा, यहां पर फ्लोरीन रहेगा, और बीच में कौन रहेगा? तो बोरॉन रहेगा। बात समझ में आई? बोलो यस सर। नोट किया जाए, पक्का? चलो और आगे बढ़ते हैं, है ना? आ जाओ।
और यदि हम देखेंगे तो चतुष्फलकी के एग्जांपल्स भी हमारे सामने हैं, साथ में त्रिकोणीय द्विपीय पिरामिडी है और अष्टफलकीय है। SF6 को यदि आप देखोगे राइट तो कैसा होगा, अष्टफलकीय होगा। क्यों होगा बताता हूं, देखो SF6 को यदि हम बनाना चाहते हैं तो यहां पर आप रख दो सल्फर, पहला फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, ये बन गया। एक फ्लोरीन जो है बाबू ऊपर की तरफ होगा, ये यहां पर ध्यान से देखना, एक फ्लोरीन जो है ऊपर की तरफ होगा यहां पर, और एक फ्लोरीन नीचे की तरफ होगा राइट यहां पर। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। अब ऊपर और नीचे के कुल फलक आप मिलाओगे तो कितने बनेंगे, 8 ही तो बनेंगे। 4 ऊपर 4 नीचे, फलक फेसेस कितने बनेंगे, तो 8 बनेंगे। दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल इट अष्टफलकीय। इसको भी ड्रॉ कर लो, चलो। और एग्जाम्पल के साथ करना है, यही परीक्षा में आता है। बस खेल खत्म, आ जाओ और बढ़ते हैं आगे। ये टेबल, इसको तो अपन ने ऐसे निपटाया है ना प्रैक्टिस करके कि कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए आप लोगों को, ऐसा मेरा मानना है। बात समझ में आ रही है, प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाएगा, खेल खत्म। चलो ये सब क्लियर है। चलो बेटा अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको सिर्फ प्रैक्टिस से ही बनेगा, इसलिए आपको क्या करना है, आपको इन सब की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको इन सब की क्या करनी है, प्रैक्टिस। पूरे लिख दे रहा हूं, प्रैक्टिस कर लेना। बुक से आपके पास जो भी किताब है वहां से क्रॉस चेक कर लेना। यदि आप ये सीख गए, जितने उदाहरण मैं दे रहा हूं, यदि आप वो सीख गए, ये समझ लो किसी भी लेवल पे इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा, बन जाएगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है। चलो इन सब का बनाना है अपने को, है ना। हाँ, प्रैक्टिस। पूरा जो खेल है वो किसमें छुपा है, विटामिन पी में पूरा का पूरा खेल छुपा हुआ है। बात समझ में आ रही है, विटामिन पी बोले तो प्रैक्टिस, विटामिन प्रैक्टिस। चलो H2O बनाना है। पहले नंबर पे आपको सभी को, मेरे जितने धुरंधर है सबको H2O बनाना है भैया। CH4 बनाना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको NH3 का बनाना है। सबका आप लोग सामान्य सूत्र लिखेंगे ये वाला, और सबकी आप लोग आकृति बनाएंगे और आकार बनाएंगे। ठीक है, चलो और किसकी बात करेंगे तो करते हैं ना। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे SF4 की, हम बात करेंगे SF6 की। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, ज़ेनॉन O3 की। बोलो यस सर। हम बात करेंगे और किसकी, 7वें नंबर पे, रुको उड़ाते हैं गर्दा, रुको। ठीक है, हम 7वें नंबर पे बात करेंगे ज़ेनॉन F4 की। हम 8वें नंबर पे बात करेंगे ज़ेनॉन F6 की। नहीं ये मत बनाना क्योंकि अभी ये पढ़ाया नहीं है मैंने। ठीक है, XeF2 की। ठीक, और बनाएंगे हम लोग किसकी, तो XeO2F2 की। चलो एक तो ये हो जाएगा अपना, कोई घबराने वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा होने नहीं देंगे अपन। ठीक है जी, चलो और आओ और उड़ाते हैं गर्दा। अब यार कौन सा रंग ले लें, नीला ले लेते हैं। ठीक है जी, चलो ये सब के साथ साथ अपने को बनाना है BRF3 की। उसके बाद बनाना है ICl5 की, ICl5 5 6। ठीक है, गिनती तो अपने लिखा ही नहीं, गिनती भी लिखेंगे। 10वें नंबर पे, 11वें नंबर पे, 12वें नंबर पे। तो अपने को बनाना है ICl3 की बेटा। इसके साथ साथ अपने को बनाना है अभी मेरे को याद, हाँ बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। चलो BRF की नहीं, BRF3 की, ICl5 की बनाएंगे आप। और अपन बात करेंगे किसकी, ठीक है, तो ऑलमोस्ट अपन बना चुके हैं। हाँ जी SO2 की। ठीक, और किसकी बनाओगे, तो ठीक है CO2 की बना लेते हैं। रुको, तो भैया 13वां नंबर हो गया, 14वां नंबर हो गया, और यहाँ पर 15वां नंबर हो गया। बोलो यस सर, CO2 की। ठीक है, और CH4 अपन लिख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CH3Cl की, और बना लेते हैं लास्ट में। और कुछ बच रहा है क्या, PCl5 अपन ने लिखा है कहीं पर, नहीं लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। PCl5 की सबका सामान्य सूत्र दिमाग के अंदर फिट करना है, राइट। बोलो यस सर। और सबका सामान्य सूत्र लिखना है, जो ABE वाला अपन लिखते हैं। इससे क्या होगा कि आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर हमेशा के लिए 4-5 फायदे। सबसे पहला फायदा तो ये कि किस आपके तत्व के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है ये फिक्स हो जाएगा।
सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, एज वेल एज सब कितने आबंध बनाते हैं ये पता चल जाएंगे। यानी कि अब जो आप करने वाले हो वो केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। तो इसके बाद आपको कई सारी चीजें पता चल जाएंगी, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और मेरी आने वाली जो इस चैप्टर की क्लासेस है उससे या फिर आपकी किताब से या फिर जैसा कि आप हमेशा करते हो गूगल से, राइट, आप सर्च करके उसको क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। और यदि आपको कोई डाउट है, मैं चाहता हूं कि एक दो आपको डाउट आए, क्योंकि डाउट आने से ही क्या होता है, राइट, कॉन्सेप्ट तगड़ा वाला क्लियर होता है। यदि आपको कोई डाउट आता है देन प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, डाउट पुट कीजिए, उधर ही उसको अपन निपटाएंगे तगड़े से। नोट कर लो। चलो, इनकी प्रैक्टिस चाहिए मेरे सारे धुरंधरों के दिमाग और उनकी कॉपी में, ठीक। 15 सवाल और एग्जाम में करेंगे बवाल। हाँ जी, हरी अप, ठीक है। चलो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। बढ़िया से देख लो और बढ़ते हैं आगे। ध्यान से ये वाला भी एक देख लो, पक्का? ठीक है। चलिए, अब जो अगली क्लास होने वाली है, राइट, इन सबको भी आप देख लीजिए। अब जो आपकी अगली क्लास होने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं संकरण के बारे में। जैसा कि आपने सुना होगा sp, sp2, sp3, sp4, sp4 नहीं होता, sp3 के बाद d चालू हो जाता है, राइट। उन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इन सारे उदाहरण को अपनी कॉपी में बढ़िया से नोट कर लो। और ये आपको आने वाली जो क्लासेस हैं वो कहां मिलेंगी? जिस प्लेटफॉर्म पे अभी आप देख रहे हो उसी प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम कहते हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। कहां पर मिलेगी? सिंपल सी कहानी है, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप सर्च करोगे और उस पर क्लिक करोगे, एक ऐसा पेज खुल जाएगा जो कि अपने आप में मिनी गूगल है, जो कि अपने आप में मिनी गूगल है, क्योंकि यहां पर आपको इन सारी चीजों की बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहां पर आपको इन सारी चीजों की जो कक्षाएं मिलती हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यदि हम बात करेंगे इंग्लिश मीडियम की, तो भैया नर्सरी से लेकर 12वीं तक सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूईटी, स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेस हैं। आप सोच कर देखो। साथ में हम बात करेंगे सीबीएसई, जहां पर हम 7 से लेकर 12th तक सारी कक्षाएं, सारी विषय के लिए, राइट। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी आ गया, तो एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ सब काउंट हो गया उसमें। बात समझ में आ रही है? बोले यस सर। ठीक है। सारी क्लासेस कैसी मिलेगी? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एज वेल एज क्वालिटी कंटेंट के साथ में, एज वेल एज और मजेदार, अभी रुको जरा, राइट, लिंक जो दिया है बुक और ई बुक्स का डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप लोग ई बुक्स और बुक्स जो है उसको एक्सेस कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स स्पेशल फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम बहुत मजेदार कुछ करने वाले हैं आज की क्लास में। यदि आपको कोई डाउट होगा, टॉपिक बहुत बड़ा है तो पक्का डाउट होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धमाके से पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए और एकदम गर्दा उड़ा दीजिए परीक्षा में जाकर। बात समझ में आ रही है? थैंक यू सो मच। जय हिंद।